गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूँ आपके होस्ट इरम सफदर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, जो सूरत हाल है, कहा जा रहा है दोबारा लॉकडाउन हो जाएगा, तो देखिए ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप लोग घरों से बाहर जो निकलना है वो खत्म नहीं किया आपने। जिन लोगों की मजबूरी है, जो अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम से कहीं जा रहे हैं, उनकी तो समझ में आ रहा है। लेकिन जो लोग गैर जरूरी तौर पर एक बाइक पे तीन तीन लोग सवार होकर सिर्फ इसलिए बाहर फिर रहे हैं क्योंकि उन्हें घर में बोरियत हो रही है, तो उनकी वजह से अब दोबारा से ये सूरत हाल आपको देखनी पड़ रही है। जब आप सुबह उठते हैं, आप देखते हैं चैनल्स पे किस तरह से फैक्ट्स एंड फिगर बताए जाते हैं कि कितने लोग इस टाइम विक्टिम हैं, इस टाइम हॉस्पिटल्स में हैं, जिनका टेस्ट मुस्बत आ चुका है, और बहुत से लोग अभी सस्पेक्टेड केसेस हैं जिनके टेस्ट नहीं किए गए, जिन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है या जिन्हें कोई एक आध सिम्टम्स है, जैसे फ्लू, गला खराब, और कुछ लोगों को परफ्यूम की खुशबू नहीं आती या खाने का टेस्ट नहीं आ रहा होता है जो आप खा रहे होते हैं, तो कहीं आप कैरियर ना हो। ये जो वायरस है दूसरे लोगों को मुंतकिल करने में आप इसका हिस्सा ना बन जाएं, तो काइंडली घरों से बाहर जब जाएं तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अगर आपको नॉर्मल फ्लू, कफ या कुछ टेम्परेचर फील हो रहा है तो अपने डॉक्टर से राब्ता कीजिए। घर में भी मास्क इस्तेमाल कीजिए। अपने आप को अपनी फैमिली से अलग कर दीजिए। आजकल हर किसी के घर में अपने अपने रूम्स होते हैं, तो कोशिश कीजिए अपने बच्चों से, फैमिली से दूर रहिए, कहीं दूसरों में ये मुंतकिल ना हो जाए, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे भी देखने में आए जिन्हें कोई सिम्टम्स नहीं था, कोई ना फ्लू था, ना कोई गला खराब हुआ, ना कुछ टेम्परेचर हुआ, इसके बावजूद भी उनका जो टेस्ट करवाया गया तो मस्बत आया। इसका ये मतलब है कि कोई भी एक सिम्टम्स किसी में हो भी सकते हैं, किसी में नहीं भी है, तो काइंडली इस चीज का ख्याल रखिए। अगर आजी और शुक्रगुजारी की बात की जाए तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग शुक्र करते हैं अल्लाह उनको डबल ट्रिपल दे देता है, क्योंकि वो नवाजने वाला है, वो किसी को कितना भी दे सकता है। और आजिजी अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर आप ताकतवर हैं, आपके पास ताकत भी है, पावर भी है, उसके बावजूद आप दूसरों के साथ आजिजी से पेश आते हैं, तो अल्लाह को आपकी आजिजी पसंद आती है। इसकी सबसे प्यारी मिसाल अगर देखी जाए तो वो परिंदों में होती है कि जब वो खाना खाते हैं तो सर को झुका लेते हैं, जब वो पानी पीते हैं तो अपने सर को उठा लेते हैं। इससे बेहतरीन मिसाल आपको नहीं नजर आती। और परिंदे अगर आजिजी और शुक्रगुजारी का इतना खास ख्याल रखते हैं तो हम तो फिर इंसान है ना। हमें तो अजीम बनाया गया, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया गया, तमाम मखलूकें जितनी बना दी गई उनमें हमें अजीम बना दिया गया, तो हमें अजीम बन के रहना भी है। एक बड़ी प्यारी एक लाइन थी, एक जुमला था जो मुझे बड़ा पसंद आया। कल किसी ने अपने फेसबुक पे लगाया था कि फरिश्ते बनने से अच्छा है अच्छे इंसान बन जाओ। तो ये बड़ा जुमला एक बड़ा टची था और बड़ा मजे का था कि आप फरिश्ते मत बनिए, आप बस इंसान बन जाइए, क्योंकि शायद हम इंसान ही नहीं बन पाते। आज हम अपने शो में बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे लॉकडाउन हुआ, बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। वो आगे किस तरह से सरवाइव करेंगे, चैलेंजेस क्या क्या हैं, आगे कितनी देर में हमें कम बैक करना पड़ेगा। हम उस कंट्री में रहते हैं जो पहले बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही थी, बड़ी मुश्किल से हमने अपने हालात पे काबू पाया था। लेकिन खैर ये वायरस ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, इसके अलावा 200 ममालिक में फैल चुका है, तो इसके जो असरात है बहुत से ममालिक में भी है। तो उसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी जो है वो किस तरह से प्रॉब्लम्स में है, उनकी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है ना तो कोई ना कोई मौके भी आते हैं। बहुत से लोगों ने अपने छोटे छोटे बिजनेस भी स्टार्ट किए। एंटरप्रेन्योरशिप आजकल आप बड़ा सुनते हैं जी। हम किसी भी स्पीकर के पास जाते हैं या किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं तो वो आपको कहते हैं जी एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस स्टार्ट करें। लेकिन पाकिस्तान में बहुत सी फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनके फोरफादर्स से बिजनेस चलता आ रहा है, और बिजनेस करने के लिए सिर्फ पैसे होना जरूरी है या आपका आइडिया जो है वो कितना मैटर करता है, आपका होमवर्क कितना मैटर करता है, आपको कितना पता होना चाहिए कि मार्केट में किस चीज की डिमांड ज्यादा है। इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे सिंगिंग की, ऑफ कोर्स, क्योंकि एक मॉडल क्या एक अच्छी सिंगर भी हो सकती है और एक अच्छी सिंगर एक अच्छी मॉडल भी हो सकती है। इस बारे में भी बात करेंगे। और हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो कितना मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं इस लॉकडाउन में। मैं हमेशा अपने शो में बात करती हूँ, क्योंकि हमने हर डिपार्टमेंट पे गौर किया, हमने हर तबके के लोगों पे गौर किया, फोकस किया, उनको हेल्प किया। लेकिन आर्टिस्ट जो है वो कभी भी मांगेगा नहीं, वो कभी भी आपकी लाइन में खड़े होकर राशन नहीं लेगा, कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। तो काइंडली आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने इर्द गिर्द जो आर्टिस्ट रहते हैं, जो डेली वेजेस पे, उनके भी डेली वेजेस वाला हिसाब है ना जनाब। अगर उनका कॉन्सर्ट होगा, कोई इवेंट होगा, तो अपने म्यूजिशियन को भी पैसे देंगे, म्यूजिशियन को पैसे मिलेंगे तो उनका घर चलेगा। तो इन चीजों का भी खास ख्याल रखिए। इस बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा खूबसूरत सी आवाज में आज गजलें भी सुनेंगे, गाने भी सुने जाएंगे, साथ साथ जो प्रॉब्लम्स है उनकी हल की तरफ भी आएंगे। मैं वेलकम करना चाहूंगी अपने बड़े प्यारे मेहमान का,
हमारे साथ आज मौजूद हैं जी, बिजनेस एडवाइजर हैं, बिजनेसमैन हैं, एक अपनी इंडस्ट्री को रन भी कर रहे हैं, सीईओ भी हैं जी। फरूख साइगल हमारे साथ है। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आप हमारे शो में आए, बहुत शुक्रिया जनाब। और इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी सी मॉडल और बड़ी प्यारी सी सिंगर आज हमारे साथ मौजूद है। मैं वेलकम करना चाहूंगी फरियाल मलिका। खुशामदीद फरियाल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। आप आई और लॉकडाउन के जो सूरत हाल देखने में आई और जो हालात है वायरस को लेके, उसके बावजूद आप हमारे शो में आई, बहुत शुक्रिया आपका। और जी हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे आज सिंगर मौजूद हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी वसीम मजहर अली का। खुशामदीद वसीम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ आज तबला नवाज है जी कामरान। खुशामदीद कामरान, आप कैसे हैं? शुक्रिया। क्या सूरत हाल देखने में आ रही है कामरान? लॉकडाउन की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं आजकल। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि आपने अभी बात की म्यूजिशियन वगैरह के, क्योंकि सिंगर्स जो उनकी अच्छी अमाउंट होती है, उनको पैसे अच्छे मिलते हैं और म्यूजिशियन को थोड़े से कम मिलते हैं, तो इनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। बिल्कुल, इनके बारे में सोचना चाहिए, हुकूमत को कुछ देना चाहिए, इनको कुछ ना कुछ इनके लिए करना चाहिए। और इनकी अपनी बरादरी को भी इनके लिए कोई ना कोई एक ऐसी फाउंडेशन बना देनी चाहिए जो आप में से अच्छा अर्न करे, जो आपकी सिंगिंग बरादरी में से बहुत से लोग आगे आए हैं, उन्हें भी चाहिए। गवर्नमेंट से राबता जरूर कीजिए, लेकिन खुद भी कुछ ना कुछ जरूर कीजिए अपनी ही बरादरी के लोगों के। जी बिल्कुल। जनाब से बात करेंगे। सर, लॉकडाउन हुआ, वायरस आया और फिर जो रमजान का एक महीना था जिसमें बहुत से लोगों के बड़ा बिजनेस चमकते हैं, खैर वो तो एंड वाले दिनों में भी चमक गए थे बहुत से लोगों के, तो सर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप बिजनेस की? देखिए, हकीकत तो यही है कि ना इस वक्त बहुत बड़ा एक क्राइसिस है और मैं ये समझता हूँ कि इस क्राइसिस से कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कितनी देर तक हम निकलें। बिल्कुल, कोई अभी तक वो नहीं है। लेकिन जहाँ तक अब एक चीज़ आ जाती है, मैं ये समझता हूँ कि हमें फेस करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम उससे राय फरार इख्तियार करेंगे तो उसका कोई हल नहीं है। इसका हल यही है कि हम इसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े ईमान की ताकत के साथ हम इसको फेस करें। अब जहाँ तक अगर आप देखेंगे पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इसमें जो है ना वो सारे इफेक्टेड हुए हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े टाइकॉन्स इस वक्त बैंकरप्ट हो गए हैं। अगर आप इंटरनेशनली देखें, सारे अमेरिका में, यूरोप के अंदर, फार ईस्ट के अंदर, जहाँ जहाँ देखें। लेकिन पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि एक तो बड़ी ब्लेसिंग्स हैं पाकिस्तान की, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसको एक ऐसे रमज़ान के महीने में ही आया, और दूसरा पाकिस्तान की जो अवाम है वो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटीज़ वाली अवाम है और बड़ी, मैं समझता हूँ उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना एक समझ जज्बा है और बड़ा एक वो बड़े नडर और बड़े ही अच्छे, और वो उसको जो है ना मैं ये समझता हूँ कि ना ये आप देख लें, इतने बड़े क्राइसिस लोग जो है ना डर की वजह से, खौफ की वजह से मर गए हैं, और यहाँ पाकिस्तान में जो है ना फिर भी जो है ना लोग जो है ना स्माइलिंग फेस है और सारा उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये भी आता है कि जरूरत से ज्यादा भी केयरलेस हो जाना आपकी ये खतरा बन सकता है। आपने देखा होगा एक बाइक में 3-3 लोग सवार है और बोरियत की वजह से घर से बाहर है। आई डू एग्रीड और ये मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। ये देखें, जहाँ तक पॉजिटिव चीजें हैं, अवेयरनेस इसी चीज का नाम है कि हमें पता होना चाहिए कि यार हमने ये एहतियात करनी है। अगर ये इस तरह देखें, जो इस तरह हमने इसको इजी लिया या इसको अभी भी गांव देहातों में देखने, वो इसको कहते हैं ये सब झूठ है। आप जाएं गांव देहातों में, वो बिल्कुल इसकी केयर नहीं कर रहे, और ये थोड़ी है कि वहां नहीं क्राइसिस, वहां ये वायरस नहीं आया हुआ, वहां भी आया हुआ है। और वहां से जब वो सारा ट्रेवल करता है, वहां के गांव देहातों के लोग जब शहर में आते हैं तो वो फिर वो सारे लोग इफेक्टेड होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। इतना ये तो एक किस्म की खुदकुशी है, और ये जितना फैल चुका है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। यकीन करें, ये तो पाकिस्तान को के गरीब मुल्क है। अब गवर्नमेंट भी जो है वहाँ कब तक इसको जो है ना वो इसको वो लॉकडाउन कर सकती है, उसको भी थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन देनी है। क्योंकि पाकिस्तान अब ये तो नहीं है ना कि दूसरे मुल्कों की तरह, अब सिंगापुर अगर आप चले जाएं तो उन्होंने बिल्कुल कर्फ्यू लगा के और पूरे हर अपने सिटीजन को $1200 दिए। अब पाकिस्तान $1200 वहाँ के लिए एक अच्छी अमाउंट है, और ये नहीं है कि एक घर के अगर 7 अफराद हैं तो 7 अफराद को हर पर पर्सन को $1200 मिलेंगे। हालांकि वो छोटा सा है, लेकिन क्योंकि वो रिच हैं और वो इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर सकते। लेकिन ये अब विन विन सिचुएशन है कि हम भी गवर्नमेंट के साथ तामन करें और गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा ऐसे रिलैक्सेशन देनी चाहिए कि अगर उनको कोई डोनेशंस मिल रहे हैं या सारी एड आ रही है तो उसको
डिवाइड करें, उसको अपने अवाम को रिलीफ दें। सर गवर्नमेंट ने फिर भी किसी हद तक हेल्प की लोगों को, जहां तक पॉसिबल था, बल्कि जरूरत से ज्यादा किया। 12,000 का जो एक उन्होंने एहसास प्रोग्राम स्टार्ट किया था और काफी लोगों को मिले भी, लेकिन सर कब तक कर सकते हैं ना वो लोग भी, तो इसके लिए एहतियात ही जरूरी है कि अगर आप बच सकते हैं और दूसरों को बचा सकते हैं, इवन कि आपकी फैमिली आपसे महफूज नहीं है अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं और आके आप हाथ नहीं धो रहे, कोई मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल काम बता दिया गया करने के लिए, हाथ धोने ही तो बताया है। बिल्कुल सही बात है। ये देखें ना, हमारे इस्लाम में भी ये है कि अगर आप कोई चीज़ है तो उसकी एहतियात करें और एहतियात करके उसको जो है ना उसी हिसाब से लेके चलें। और ये जिस तरह हाथ धोना, ये मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये बहुत अच्छी बात है। ये वैसे भी बहुत अच्छा है आपके बिल्कुल, क्योंकि हमारी डस्ट इतनी ज्यादा होती है, अगर आप मास्क पहन के बाइक पे जा रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। आपको वो जो सांस का मसला नहीं होगा, जिसे दमे की बीमारी कहते हैं, और भी बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। और फरियाल से पूछेंगे, फरियाल कैसी आप, खैरियत से हैं? फरियाल क्या मसरूफियत है आज की जो सिचुएशन चल रही है, तो कॉन्सर्ट वगैरह तो नहीं हो रहे और शूट्स वगैरह भी मेरा ख्याल है डिले हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, शूट्स वगैरह आप अपने लिए जो करना चाहो वो कर रहे हो, अपना पोर्टफोलियो अच्छा करने के लिए। अदरवाइज ऐसे ब्रांड शूट्स या कोई एडिटोरियल्स वगैरह बिल्कुल नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। आपने भी देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग पे आजकल सारे मसबत हैं, तो ऐसे कोई काम नहीं हो रहा। सिंगिंग के पर्सपेक्टिव से ये है कि आप अपने आप को ज्यादा शार्प कर सक रहे हो आजकल में, क्योंकि इतने कॉन्सर्ट्स नहीं हैं, जो अच्छे सिंगर्स हैं उनके कॉन्सर्ट्स नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने ऊपर वर्क अच्छा कर सकते हो। हाँ, आपको रियाज करने का फुल मौका मिल रहा है ना, कि आप घर में रहिए और सुबह उठ के और शाम में जब भी आपका दिल करे आप रियाज कर सकते हैं। ऐसे है, बिल्कुल। अच्छा फरियाल, आपने अपना जो आगाज किया करियर का, तो आपने मॉडलिंग से किया या सिंगिंग से? नहीं, मॉडलिंग से किया। तो सिंगिंग पे मैं अभी वर्क कर रही हूँ, इसको मेरा पैशन जरूर है और इस पे मैं इंशाल्लाह वर्क कर रही हूँ और आगे भी करूंगी और इसी को आगे लेकर चलूंगी। तो क्या फरियाल आपकी मेकअप आर्टिस्ट ने आपको बताया था कि आप बड़ा अच्छा गाती हैं, क्योंकि आप कहीं मेकअप करवाते हुए गा रही होंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बड़ा अच्छा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। स्कूल कॉलेज में गाया था, काफी लोगों ने इनकरेज किया। पढ़ा करती थी? बिल्कुल, रिलेटिव्स ने काफी इनकरेज किया कि अच्छा गाती हो, इसको आगे लेकर परस्यू करो। फिर मैंने क्लासेस ली थी अलहमरा से, वहाँ से काफी कुछ सीखने को मिला। नहीं, रऊफ साहब नहीं थे। अच्छा ठीक है। वो माल पर होते हैं, मैंने कदाफी वाले अलहमरा से ली थी। तो काफी कुछ सीखने को मिल गया था, काफी कुछ पता चल गया था जो प्रीवियसली नहीं पता था। तो उसके बाद स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। एक प्रोजेक्ट भी मिला था बट वो लॉकडाउन आ गया था, फिर वो खत्म हो गया था। तो उसके बाद से अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से अपने कोशिश है कि अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं। चले इंशाल्लाह और बेस्ट ऑफ लक जो आप इसको सिंगिंग को आगे लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ एक जबरदस्त और एक्सपीरियंस वाले सिंगर भी मौजूद है और आज आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। और वसीम साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वसीम साहब, क्या सूरत हाल देखने में आ रही है जो लॉकडाउन की वजह से जो महफिलें हुआ करती थी, इवेंट्स हुआ करते थे और वेडिंग सीजन भी था, तो वो तो आजकल सब कुछ बंद हो गया है, तो घर पे ही है आजकल? जी, आजकल यही कर रहे हैं, अपना रेस्ट कर रहे हैं, स्टे होम है और यही कर रहे हैं कि ये बवाल टल जाए सब लोगों से, अल्लाह से सबको बचाए। वसीम साहब को कितना टाइम हो गया गाते हुए? मुझे तकरीबन 6 ईयर्स हो गए हैं गाते हुए। तो लेकिन उसके अलावा जी मेरे फैमिली में मेरे चाचू जी, मेरे वालिद साहब, उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिला। क्या बात है। वो बड़े लोग थे। मेरे डैडी मदर अली खान साहब, वो हारमोनियम प्लेयर थे पाकिस्तान के, बहुत अच्छे, बड़े अच्छे, बड़ा नाम है अव्वल सफ में उन्होंने काम किया। तो वसीम, मैं पूछना चाहूंगी, तो आपने सिर्फ सिंगिंग इसलिए तो नहीं शुरू की क्योंकि चचा भी गा रहे थे, बाबा भी गा रहे थे, या आप में ये टैलेंट था और उन्होंने आपसे कहा कि आप इस फील्ड में आए? मुझे उन्होंने कहा, लेकिन पहले मैं एक म्यूजिशियन के तौर पे मैं स्टार्ट हुआ। जबरदस्त। इसके लिए मैंने कीबोर्ड, हारमोनियम तकरीबन पूरी दुनिया में परफॉर्म किया। क्या बात है वसीम, हारमोनियम प्ले करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब आप गा भी रहे हो और आपने अपने जो है सुर साथ साथ मैच करना, ये मुश्किल नहीं हो जाता? ये इसी की हम प्रैक्टिस इसकी करते रहते हैं ना, तो फिर हमें ये इजी हो जाता है। ठीक हो गया। तो कामरान हमारे साथ तबला नवाज भी मौजूद है। तो जनाब, ये आपका तबला प्ले करना और सिंगर के साथ साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम तो है, आप दो के बारे में मैं बताऊंगा कि ये अपना क्लासिकल डांस के बहुत अच्छे पाकिस्तान के तबलाइस्ट हैं और अपना अलहमरा में टीचर भी हैं। ये जबरदस्त। के अलावा ये क्या बात है। तो कितने आपके स्टूडेंट हैं इस वक्त जो सीख रहे हैं आपसे? मेरे
बहुत कम भी हो तो कोई 20,000 के करीब होगा। तो क्लासिकल डांस सीखने की तरफ लोग आते हैं? हाँ, मतलब बहुत कम मगर लोग कम लोग आते हैं, कम कम है। लोग आते हैं। मगर ये बहुत अच्छी चीज़ है क्लासिकल डांस। जी। तो आपकी बॉडी की लैंग्वेज उसकी बहुत अच्छी हो जाती है उससे करने से, और म्यूजिक सेंस आपको बहुत ज़्यादा आती है उससे। क्या बात है, क्या बात है। और एक वक्त था हमारे निजी चैनल में, पाकिस्तान का जो चैनल है उसमें क्लासिकल डांस का एक शो हुआ करता जी, था, जी, जी। जिसमें तबला नवाज और जो एक डांसर थी उनका जो कॉम्बिनेशन था इतना खूबसूरत होता था ना। क्या बात है। तो जैसे उन्होंने जिक्र किया क्लासिकल डांस का, तो वसीम आपको नहीं लगता हमारे जो सिंगर हैं या जो नए लोग हैं उनमें क्लासिकल सीखने वाले बहुत कम लोग हैं? बहुत ज्यादा, उन्हें इतना वो मालूम ही नहीं पड़ता। थोड़ा सा काम को स्टार्ट होता है वो अपना भंगड़े की तरफ चले जाते हैं, कोई वो उसकी तरफ चला जाते हैं। ठीक हो गया, मतलब डिमांड है ना लोगों की डिमांड भी। है, लेकिन ये इसके लिए बहुत बारीक और बड़ा बारीक बीनिंग का काम है ये चीजें ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मुश्किल है, हार्ड है। फिर वो मुश्किल आर्ट है। में जाके फिर उसमें जाना पड़ता है 2 दफा, तो फिर जाके इसकी समझ आनी शुरू होती है। ये ऐसा क्या बात है। फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फारूक साहब, साथ साथ हम सिंगिंग की भी बात करते जाएंगे। जब लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है ना, जैसे बिजनेसमैन का, उसी तरह हमारे सिंगर्स का भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। फरियाल ने जिक्र भी किया कि उनका एक प्रोजेक्ट था वो भी कैंसिल हो गया। तो जनाब क्या देख रहे हैं, कुछ मौका मिला, शॉप्स ओपन भी हुई ताजिर बरादरी की रिक्वेस्ट पे, तो आपको लगता है कि हमारी आवाम SOPs पर अमल कर पाएंगी? क्योंकि बड़ा मुश्किल हुआ। नहीं, SOPs पे देखें, वही वाली बात है कि ना, सबसे पहले कोई भी कौम जो है ना उसके अंदर अवेयरनेस जब तक नहीं होगी और जब तक वो खुद अपने तौर पे नहीं करेंगे तो आप बाई फोर्स कितना एक कर सकते हैं। अब यही देखें, जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा लॉकडाउन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी, लोग ऐसे बाहर निकले जैसे एक वो लॉकअप में थे। बिल्कुल ठीक है ना, हालांकि ये गलत है। ठीक है ना, शॉपिंग मॉल्स में जाके देखें और जगहों पे जाके देखें, फ्रूट मार्केट, हर जगह पे लोग ऐसे गए, पता नहीं क्या, उसकी वजह से आप देखें कि इतने ज्यादा केसेस आ गए हैं, इतने ज्यादा केसेस आ गए। अच्छा जनाब, आपने देखा होगा कि आप बिजनेसमैन है, आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया है कि जितनी इनकम, जितने प्रॉफिट लास्ट वाले वीक में लोगों को हुई है, दुकानदारों को, ये ताजिर बरादरी को, वो कह रहे थे कि पूरे रमजान में भी अगर हम शॉप्स ओपन करते तो इस तरह से नहीं हम अर्न कर सकते थे। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन ये भी तो देखे ना कि ना उन्होंने लॉस भी कितना किया और उसके बाद उन्होंने टर्नओवर जरूर किए, टर्नओवर उनकी ज्यादा हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ना उनका एक एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया हो या इतना हो गया हो। तो ये मैं समझता हूँ कि बेचारों का थोड़ी सी कंपनसेशन जरूर मिली है उनको। ये नहीं है कि उन्होंने पूरे साल के या पूरे रमजान की वो कर ली। फैक्ट यही है कि उनके टर्नओवर ज्यादा हुई है, लेकिन वो प्रॉफिट सर्वाइवल ब्रेक इवन में गए बेचारे। मेरा तो कई लोगों से, क्योंकि हमारी अपनी प्रॉपर्टीज भी हैं और उनके रेंट आउट भी किए हुए हैं, तो वो इतना ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं कि वो रेंट भी नहीं पे कर सकते। बिल्कुल ऐसे। फरियाल, आपने वो वीडियोस देखी जो एक शटर ऊपर करके हमारी खवातीन शॉपिंग करी? आप तो नहीं, मैंने बिल्कुल ईद पे शॉपिंग नहीं की है। प्रिकॉशन फर्स्ट है बिल्कुल। ईद तो आती है, मतलब ऑनलाइन आप कर सकते थे, बिल्कुल ऐसे ही है। वो आई थी ना, एक पोस्ट आई थी कि लोग ईद के कपड़े लेने गए थे और वही उनके कफन बन गए, और ऐसा हुआ है। ईद के बाद डेथ रेट बहुत ज्यादा हो गया है, लोग मतलब इतने पागल हो गए थे। ब्रांड्स के बारे ऑलरेडी लाइंस होती थी, अब बहुत ज्यादा क्यूज बनी हुई थी। रमजान था ऊपर से, मतलब मेरा तो नहीं दिल चाहता था कि रोजे में बंदा नहीं। फरियाल, खवातीन के पास एक आध जोड़ा पड़ा होता है, बिल्कुल ऐसे नहीं पहना होता है, बिल्कुल पहन सकती है। और इसके अलावा ऑनलाइन माशाल्लाह से तमाम ब्रांड्स उन्होंने ऑनलाइन कर दिए, तो आप इजीली कर सकते हैं। एक चाम होता है ना हमारी आवाम का, 4-5 लोग इकट्ठे बाहर जाने का, बिल्कुल। और वो जनाब, आपने वो वीडियोस देखी होंगी यकीनन, जो खड़े होके कहते हैं कि किधर है वायरस, कि मुझे क्यों नहीं लग रहा। मैं बड़ा परेशान हुई कि इतना डेथ रेट हो चुका है। हमारे डॉक्टर्स जो है इस वक्त, बहुत से यंगस्टर थे वो हम में नहीं रहे, बहुत सी फैमिली के बड़े सरबराह नहीं रहे, उसके बावजूद आप इसको इतना मजाक में ले रहे हैं, बिल्कुल सीरियस नहीं हो रहे हम लोग। अभी तो टेस्टिंग कैपेसिटी कम है। आप ये देखें, लोग टेस्ट ही नहीं करवाते। अगर टेस्टिंग कैपेसिटी हो रही है, वो सारे टेस्ट होने शुरू हो रहे हैं, तो फिर तो ये मैं नहीं समझता कि ना हॉरिबल सिचुएशन है। बिल्कुल सर, आपने देखा था स्टार्ट में हम बड़े फख्र से कहते थे कि हमारा जो रेट है, जो मुतासिर लोग हैं वो बहुत कम रेट है। अब हम ये कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पा रहे, अब हम ये भी नहीं कह पा रहे कि जनाब घबराना, कह रहे होते थे कि हमारे इर्द गिर्द किसी को नहीं हुआ, और अब सुनने को बाकी मिल रहा है कि इधर हो रहा है उधर है, और इर्द गिर्द के लोगों में, फ्रेंड्स सर्कल में होना शुरू हो गया। खैर, ये बड़ी टेंशन वाली बातें मैं कर रही थी और ये सच है और इससे आप बचिए, यही कह सकते हैं। वसीम साहब हमारे पास मौजूद है, तो खूबसूरत सी आवाज में इनसे कोई कलाम या गजल सुन लेते हैं ताकि थोड़ा माहौल हमारा चेंज हो जाए।
माहिरे तेरे वेखण नहीं, क्या बात है। चुप चरखा गली दे विछड़ा, माहिरे तेरे वेखण नहीं, चुप चरखा गली दे विछड़ा। मैं लोकां पानी बड़ा कतदी, कंध तेरिया यादां दे पावां। माहिरे तेरे वेखण लई, चुप चरखा गली दे विच डावां। बाबुल दी सो चित नहीं लगदा, साढ़े सेक हिजर दी अगदा। बाबुल दी सो चित नहीं लगदा, साढ़े सेक हिजर दी अगदा। ते अज मेरा जी करदा, कर छड़ के मलंग बन जा। मैं लोकां पाने बड़ा कतदी, कंध तेरिया यादां दे गल पावां। चरखे दी को कर दे ओले, प्यार तेरे दा तू बोले। चरखे दी को कर दे ओले, प्यार तेरे दा तू बोले। मैं निम्मा निम्मा गीत छेड़ के, कंध खिचदी हुलारे। मैं लोकां पाने बड़ा कतदी, कंध तेरिया यादां दे गल पावां। माहिरे तेरे वेखण लई, चुप चरखा गली दे विछड़ा। जबरदस्त, वेरी नाइस। वसीम, खूबसूरत अंदाज में आपने इसको गाया, क्या बात है। फरियाल, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था, बहुत जनाब आपको कैसा लगा? नहीं, वाकई एक्सीलेंट, वेरी नाइस। तो सर वापस आते हैं अपने बिजनेस पे, क्योंकि जितने नुकसान हो गया ना उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। सर, क्या चैलेंजेस देख रहे हैं आप आफ्टर ये जो हमारा पोस्ट कोविड-19 है, क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल होने वाली है? देखिए, फ्रॉम वन साइड जो है ना, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अच्छे पैकेजेस दिए हैं जी, जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, या उन्होंने इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम की है। तो मतलब गवर्नमेंट के इख्तियार में जितना था वो अपनी तरफ से वो कर रही है। अब इसको टाइम ज़रूर लगेगा, इसको कवर होने में, रिकवर होने में। मैं टाइम ये भी नहीं बता सकता कि मेरे अपने हिसाब से तो ये शायद नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर जो है वो इसमें रिकवर होने में लग जाएगा। जी, रिकवर होने में लग जाएगा। बाकी दूसरी बात ये कि हमारे लोग मेहनती हैं, अच्छे वो हार्ड वर्कर हैं, और सारे वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। और हर आदमी, क्योंकि देखें बात ये है कि हम लोग
जो मर्जी हो जाए, मटेरियलिस्टिक नहीं है। जी। हमारा रिलीजन जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट कर रहे हैं। अब आप ये देखें, लॉकडाउन जैसे हुआ, नॉर्मली लोग रमजान में राशन देते थे। मैं मेट्रो गया, यकीन करें कि ना एक लंबी क्यू लगी हुई थी, जो 200 300 बैग जो है, हजार बैग जो है इंडिविजुअली कैपेसिटी में, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जिस तरह दूसरे अल खिदमत ट्रस्ट है या दूसरे काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो अपने तौर पे कर ही रही थी, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में इतने सारे लोगों ने वो किया। मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वो है। सर ये एक अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज यूनिटी है। जब भी कुछ भी मसला हो, सैलाब हो, जलजिला हो, डेंगू हो या ये वायरस हो, तो इसमें लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये खूबसूरती है हमारे यहाँ कि पाकिस्तान जो है दुनिया का सेकंड जो है ना लार्जेस्ट वो है जो डोनेशन देता है। डोनेशन सबसे ज्यादा डोनेशन बिल्कुल ऐसे। सर एक चीज बड़ी खूबसूरत देखने में आई इस वायरस में कि गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी का आपस में जो रिलेशन था बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आया। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि ना अब इस वक्त इस गवर्नमेंट के अंदर आप ये देखें कि वो प्रैक्टिकल लोग वहां पे ज्यादा गए हुए हैं, जो कि अवाम की सारी बातों को समझते हैं और वो उसी के अंदर से है। तो इसलिए वो गवर्नमेंट ने उनको रियलाइज किया, सुना और उसी हिसाब से उन्होंने एक अच्छे से पैकेजेस दिए। क्या देख रहे हैं, ये जो वायरस खत्म हो जाएगा उसके बाद भी ये रिलेशनशिप इतना ही स्ट्रॉन्ग चलने वाला है? जी इंशाल्लाह चलेगा, क्योंकि जब आप रिलेशन बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज्यादा बढ़ते हैं। क्या बात है। फरियाल से पूछेंगे, फरियाल मॉडलिंग जब स्टार्ट किया आपने माशाल्लाह से, तो कुछ डर था, खौफ था कि हाँ मुझसे हो जाए, मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि आजकल बहुत से मॉडल्स आ चुके हैं हमारी फिल्म में। मेरी मॉडलिंग बिल्कुल प्लान नहीं थी, मेरा कभी एम नहीं था मॉडलिंग का, हमेशा सिंगिंग का ही रहा है। लेकिन वो अल्लाह की तरफ से शूट्स मिलना स्टार्ट हो गए, कुछ कनेक्शन थे स्टूडियोज वगैरह में, प्रोडक्शन हाउसेस में, तो बस फिर इंटरेस्ट जैसे ही ऑब्वियसली इस फील्ड में आपको पता है कि एक फैसिनेशन तो है बिल्कुल, तो इसके बाद इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, अपना पोर्टफोलियो बनाना, बिल्डअप करना स्टार्ट किया, तो काम मिलता गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक मैं मतलब स्ट्रगलिंग मॉडल ही आप कह सकते हैं हूँ, बट अच्छा जा रहा है जो भी। अच्छा फिरियाल, आपकी खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि जो आपने कहा कि मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ, क्योंकि इंसान जहाँ भी चला जाए ना, उसकी जो मेहनत है वो खत्म नहीं होती। और अगर आप सीखने वाले मूड में रहते हैं ना, वसीम साहब एग्री करेंगे, तो अल्लाह ताला इतना नवाजता है, क्योंकि आपका माइंड होता है ना कि मुझे सीखना है, अभी सीखना है। तो फिरियाल, कोई एक ऐसी मॉडल है जो आपको बहुत पसंद है एज अ मॉडल, कि जब उनका फोटोशूट आप देखती हैं या आप उनको मैगजीन में या वॉक करते देखती हैं, तो आपको लगता है कि हाँ शी इज परफेक्ट लेडी? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं कभी भी रोल मॉडल नहीं लेकर चलती हूँ बिल्कुल भी, और देखती जरूर हूँ मॉडल्स के एक्सप्रेशंस वगैरह या कुछ भी, कि वो किस तरह उनके एक्सप्रेशन है, किस तरह वो वॉक कर रही है रैंप पे, तो ये जरूर देखती हूँ, बट ऐसा पर्टिकुलर किसी को भी नहीं देखती हूँ कि ऐसा हो वैसे। अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश कर रही हूँ और करती भी हूँ, तो लेट्स सी। ठीक हो गया, जबरदस्त। फरियाल इतनी जबरदस्त हमारी प्यारी सी मॉडल प्यारी प्यारी बातें भी कर रही है और बता रही है कि अपने आप को ही आप लोग आइडियलाइज करो, अपने आप को ही ग्रूम करो, ये बड़ा जरूरी है। तो फरियाल, आपसे थोड़ा सा कोई गाना भी सुन लेते हैं हम लोग। चलिए, क्या सुनाएंगे आप? गाना नूर जहां का सुना, बिकॉज वो प्रैक्टिस में था, क्लास में वही गाते थे, तो वही ज्यादा प्रैक्टिस में है और उसी को मैं गाती हूँ। मैडम नूर जहां, क्या बात है जी, सुनाइए कुछ भी। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी। के टूर पे प्यार दे
राही जदों तक सहाने तेरी कसमें मैं नहीं सहनी पल दी जुदाई अखियां ने खेड रचाई कमली दी होश पुलाई जुल्फां भी हुइयां परेशान मौसम होया है बेईमान मैं ते मेरा दिल बर जानी बुलियां ते प्यार कहानी जबरदस्त, वेरी नाइस। फिलहाल मैं आपको अप्रिशिएट इसलिए भी करूंगी, मैडम जी को गाना बड़े हौसले का काम है, उनके गाने को गाना बड़ा मुश्किल काम है। और साथ है कि ये तो इंस्ट्रूमेंट्स ना, मेरा नहीं ख्याल कि बंदा गा सकता है, कोई भी गाना अच्छा गा सकता है, स्पेशली तबला, बिकॉज बहुत जरूरी है। मैडम, क्योंकि मैडम गाती ही ढोल पे थी, वो हारमोनियम और कोई और इंस्ट्रूमेंट इतना नहीं नोट करती जितना मैंने उनको देखा है। ये तो जरूरी हो जाता है, बिल्कुल, ये आपके बिल्कुल तो आप टोन में नहीं आएंगे अगर आप उसके बगैर गाने। लेकिन मैडम के पर्टिकुलरली जो गाने, उनके लिए आपको तबला ढोल बहुत होना जरूरी है। उनके बारे में ये भी है कि जिस एक्ट्रेस पे उनका गाना पिक्चराइज होना होता है तो वो पहले पूछती थी कि कौन सी एक्ट्रेस कौन सी है जिनके लिए मैंने गाना, तो फिर उनके एक्सप्रेशन और उसी और वो जिस तरह उनकी साड़ी का ऐसे ऐसे होता था ढोल के साथ, क्या बात है, क्या बहुत अच्छा था। बिल्कुल। लेकिन फरियाल ने भी माशाल्लाह, जिस तरह ये एक, मैं यही समझता हूँ कि ना ये एक एजुकेटेड, जब ये इस तरह आएंगे ना इस फील्ड के अंदर, क्या बात? और ज्यादा जो है ना अच्छी, जिस तरह भी स्टूडेंट्स रही हैं उस जमाने में इनका शौक था और आगे बढ़ी, नहीं ये अच्छी बात है। और हमारे लेजेंड को गाना और फिर उनको फॉलो करना, क्या बात है, जबरदस्त, वेरी नाइस। फरियाल, कामरान से मैं पूछना चाहूंगी, कामरान, क्योंकि माशाल्लाह से तबला प्ले करना बहुत मुश्किल काम है, जैसे कि हर इंस्ट्रूमेंट प्ले करना बहुत मुश्किल काम है, हर किसी को अपना वो जो होता है ना वो मुश्किल लग रहा होता है। कब से प्ले कर रहे हैं आप? मुझे 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। तो फैमिली में कोई और भी जी, मेरे दादा, मेरे वालिद साहब, मेरे परदादा और बहुत नामवर लोग। मेरे दादा का नाम उस्ताद आशिक हुसैन है, माशाल्लाह। मैं पोता हूँ। मेरे वालिद साहब शकूर हुसैन, खलीफा शकूर हुसैन। खलीफा उसको बोलते हैं जो बहुत, जिसको इल्म याद इल्म होता है। बिल्कुल ठीक हो गया कामरान। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये होता है, सर भी शायद एग्री करे, हमारी जो सिंगिंग घराने से जिनका ताल्लुक है, जिनके पीछे बैकग्राउंड पूरा दादा चाचा सारे गाते हुए आए, जिनका एक नाम है मौसीकी में, जिन्होंने एक बड़ा नाम पैदा किया, उनकी जो आगे जनरेशन है ना, उस तरह से आगे नहीं आ पाई जिस तरह से उनको आना चाहिए था। उसकी वजह थोड़ा सा हमारा यहाँ पे वो जो क्या कहते हैं, रिश्वत जिसको बोलते हैं, सिफारिश जिसको बोलते हैं वही हो गया। तो उन लोगों की वजह से ये जो काम करने वाले हैं, इसलिए बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते ज्यादा, तो उसकी वजह से, और कुछ एजुकेशन भी नहीं होती। बिल्कुल, ये दो चीजें ऐसी हैं, इसकी वजह से फिर वो पीछे रह जाते हैं। तो काम इनके पास बहुत होता है और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि एक बात मैं ऐड करूंगा जी प्लीज कामरान की बात में से, कि ये जब भी कोई इवेंट्स होता है ना पाकिस्तान में, ये प्रोफेशनल लोगों को नहीं रखते। ये पहले ही उनको अपना रेसल में या उनको सुन के कह देते हैं, सर आपको तो आता है, हम तो उन लोगों के लिए कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा मसला है पाकिस्तान के साथ। और प्रोफेशनल लोग इस वजह से इस ऑप्शन को इन्होंने निकाला नहीं कभी भी, ना भूले हैं। इस वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सामने नहीं आ सके। बिल्कुल, और बहुत अच्छा गाने वाले जिनकी रियाजत बहुत बहुत ज्यादा है, जिन्होंने बहुत रियाज किया हुआ है, ये एक चीज मुझे है कि वो लोग आए नहीं। लेकिन इनमें भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप अपना काम जारी रखें, अब तो सोशल मीडिया पर एग्री आ गया है, तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो आप अपलोड करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। हमारे अपना उस्ताद सजाद ताफो साहब है, मैं उनका स्टूडेंट भी हूँ गिटार का, तो वो ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं ना, फिर हम वो उनसे डिस्कस करते हैं कि सर जी ये देखें वहाँ पे ये हो गया, या तो फिर वो करते हैं बात इस तरफ से ना। लेकिन इन लोगों को भी चाहिए कि प्रोफेशनल्स भी आगे, बल्कि जी शौकिया लोगों को जरा थोड़ा। अच्छा, मजे की बात यह है कि सर अगर सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन हो जाए ना एक इवेंट पे, तो जूनियर को एक तो सीखने का बड़ा मौका मिलता है, और प्रोफेशनल जो होते हैं उनको तो चलो काम करने का भी मौका मिल गया, एक अच्छी अर्निंग भी हो गई। और जो हमारे यंगस्टर है उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स है, उनके भी ये प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं कि अच्छे टीचर्स नहीं मिलते, उनको सिखाने वाले लोग नहीं मिल रहे, तो ये बड़ा मसला देखने में आता है दोनों तरफ। तो हमारी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है शायद इसी वजह से जवाल हुई पे आया था।
सर खैर सर आपको कोई सिंगर पसंद है जिनका गाना सुनते हैं? मुझे इमरान हक बेसिकली बहुत अच्छे लगते हैं। फिर घर की शादियों पे तो उनके खूब गाने बजते होंगे। वैसे भी ना असल में उनकी एक थोड़ी सी खुसूसियत ये है कि ना वो वॉलंटरी बहुत ज्यादा उनका जो है सारा लाइफ ट्रस्ट जो उन्होंने बनाया हुआ है, क्या बात है, तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। और उनके जो है ना अभी रिसेंटली हमारे बहरिया टाउन में हमने उनको इन्वाइट किया और हमने उनका स्पॉन्सर किया पूरा ग्लोरिया जीन्स एक्स्ट्रावेगेंजा के नाम से हमने एक कॉन्सर्ट किया जिसमें हमने टिकट्स वगैरह नहीं की, लेकिन हमारे जो अपने लिंक्स थे या हमने खुद जो है ना उनको विद इन हाफ एन आवर हमने 80 मिलियन उनको जो है ना इकट्ठा करके दिया, और एम्बुलेंसेस और सारा वो चीजें उनके ट्रस्ट के लिए जी, उनके ट्रस्ट के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ना इस तरह एक थोड़ा सा जो नोबल कॉज होती है वो साथ में अगर शामिल हो जाए ना तो फिर अल्लाह पाक भी ना उसके अंदर जो है ना उनको सारा, और वो दूसरा अगर प्रैक्टिकली लाभ में देखें वो हमारे डिफेंस फेस वाई में ही रहते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ना और अपना उनका एक छोटा बच्चा है उसको भी साथ लेके जाना। क्या बात है। तो ये मैं समझता हूँ ये हमारी वैल्यूज हैं, ये साथ साथ ये मेरा क्या मानना है, बीइंग आपसे तो बहुत छोटी हूँ, इनसे भी बहुत छोटी होंगी, लेकिन मेरा मानना है कि आप किसी भी फील्ड में, इधर स्टडीज या मीडिया रिलेटेड या कोई जॉब भी है, आपका जो कनेक्शन अल्लाह के साथ है ना वो आपका वैसा ही रहे और आप मांगते रहो तो होता है। मेहनत, मेरा बिलीफ है कि मेहनत के साथ आपको मिलता ही मिलता है। वो बेशक आप ट्रस्ट चला रहे हो, आप सिंगिंग में हो, लेट मिल जाए थोड़ी सी आपको फेलियर्स भी मुझे भी बहुत देखने को मिल रहे हैं, मिले भी हैं, बट साथ ही ये भी होता है कि काफी कुछ सीखने को भी मिल जाता है। अब सिंगिंग जब मैं क्लासेस नहीं लेती थी मुझे बिल्कुल तभी बहुत लोग इनकरेज करते तुम बहुत अच्छा गाती होगे, लेकिन क्लासेस में जाके मुझे पता चला मैं बहुत बुरा गाती थी। वाकई में क्लासेस से इतना कुछ सीखने को मिला है, रियाजत से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो अनलेस अंटिल यू आर स्ट्रगलिंग तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है सीखने। बिल्कुल फिरियाल, आपने जो बात की ना कि जब आपकी नीयत साफ होती है ना किसी भी चीज को लेके, क्योंकि नीयत एक ऐसी चीज है जिसका पता सिर्फ अल्लाह को होता है कि इस शख्स की नीयत कैसी है। वर्ड्स तो हम बोलते रहते हैं ना, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन नीयत एक ऐसी चीज है जिसका सिर्फ अल्लाह को पता होता है कि इस मेरे बंदे की नीयत कैसी है। पर्टिकुलरली मीडिया में तो ये है ना कि समझी ही इसको एक टैबू जाता है कि नहीं ये अच्छा, ये नहीं अच्छा, लड़कियों के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा। अब मैं जहां पर भी जाती हूँ कि मैं फादर एंड ब्रदर अलॉन्ग, मैं बहुत सेफ, और कुछ मुझे आज तक कोई ऐसी हरासमेंट या कुछ भी देखने को भी नहीं मिला। इसका मतलब अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं जिंदगी। जब तक आप खुद साफ हो ना और आपकी नीयत साफ है, आप काम को अच्छी तरह लेकर चल रहे हो, आपको नहीं लोग मिलेंगे। लोगों को पता होगा कि यार ये बच्ची ऐसी नहीं है, वो भी कुछ नहीं करेंगे, नहीं लालच देंगे। तो अच्छा, मीडिया के अलावा आप किसी भी फील्ड में है ना फरियाल, और अगर आप की नीयत साफ है, मुझे ये लगता है, और आपके पास ऑप्शन होती है, बिल्कुल मुझे ये लगता है कि खवातीन के पास ऑप्शन है। अगर आपको कोई हरास करे, आपको आजकल लॉज भी सबको पता है, सबको पता है सोशल मीडिया पे किस तरह से बोलना है, सबको पता है कि अपने लिए बात कैसे करनी है। तो ये चीजें हैं जो आप खुद से कम कर सकते हैं, इस पे ओवरकम किया जा सकता है। सर जब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो यकीनन अपॉर्चुनिटीज भी साथ साथ आ रही होती है ना। वो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि मुश्किल के बाद आसानी है। तो क्या देख रहे हैं, कितने मौके आ रहे हैं नए बिजनेस करने वालों के लिए? नहीं देखिए, इस वक्त पोजीशन बहुत टफ है। इस वक्त अगर सर्वाइवल भी हो जाए ना तो मैं ये समझता हूँ बड़ी बात है। अब ये है कि ना पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इतनी अफेक्टेड हो गई हैं। एक्सपोर्ट हमारी बेसिक इनकम हमारी वो है। अब यूरोप से जितने भी ऑर्डर्स थे वो सारे कैंसिल हो गए, ठीक है। अब जितने भी अमेरिका से ऑर्डर्स कैंसिल हो गए क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है ना वो इस वक्त डिस्टर्ब है। तो इस वक्त तो हम लोग लोकल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है उसको प्रमोट करें, उनकी प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ये एक कंपनसेशन है, ये आपकी कंट्रीब्यूशन है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ट्रेंड नहीं है, हम लोग यही देखते हैं कि यार ये ब्रांड, ये ब्रांड, ये ब्रांड। तो अब आप देखें, अगर हम दुबई जाते हैं ना, वहां पे हम $80 की शर्ट खरीद लेंगे, हालांकि वो मेड इन पाकिस्तान होती है, मतलब ना वो स्टैंडर्ड वो सारे होते हैं, लेकिन हम वो उतनी शॉपिंग यहाँ पे नहीं करेंगे उतने अच्छे तरीके से वो शॉपिंग यहाँ पे। तो लोग इसीलिए यहाँ पे टफ, मैं अब यही कह रहा हूँ कि पोजीशन है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्योंकि पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि ना लोग माशाल्लाह वो डिसहार्ट नहीं होते, मायूस नहीं होते। अल्लाह ताला सर वो मुझे आपसे बात करके लग भी रहा है कि जितने आप पॉजिटिव हैं और जितना मैं आप में देख रही हूँ कि कोई बात नहीं, सब्र कीजिए, आसानी आ जाएगी, आसानी आ जाएगी। और किसी भी वो एक और भी एक हमारे इस्लाम में है ना कि ना आप कोई अगर आपके पास कोई वबा आ जाती है, कोई ऐसे आ जाते हैं, तो आप वहां से भागे नहीं, या कोई आपके ऊपर जंग मुसल्लत हो जाए आप उससे भागे नहीं, उसका मुकाबला करें।
तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी मदद आ जाती है। और मैं ये समझता हूँ इस रमज़ान में लोगों ने बड़े गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी, हमारे जितने भी सारे लोग हैं उन्होंने वाकई वो कुछ किया। अब हमें भी ये चाहिए, जिस हम बाजारों में जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, घर में नमाज की बजाय थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ अपने तौर पे, मस्जिदों में हमें जरूर एक डिस्टेंस रख के, उन्होंने किया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग की हुई है, जाएं अल्लाह पाक से मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे, करने वाली अल्लाह की जात है। हमारी जो है थोड़ी सी मेहनत है अपनी, वो करेंगे इंशाल्लाह मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये एसओपीज पे अमल आपने खुद करना है इनफरादी तौर पे। ये आपको बार बार मस्जिद के इमाम या शॉपकीपर या जहाँ पे भी आप शॉपिंग करने जा रही है, किसी काम के लिए भी जा रही है, सर वो कितना समझा सकते हैं सही आपको? बात है। अब आप इतने मेच्योर हैं माशाल्लाह से, आपको समझ है, आपने ना एसओपीज पे अमल खुद करना है, कोई आके नहीं करवाएगा। मैं गवर्नमेंट के बारे में भी हमेशा ये कहती हूँ कि अब कोई गवर्नमेंट का रहनुमा आके आपके हाथ दुल्हा नहीं सकता, ना ही वो आपको अब इंडिविजुअली आगे मास्क पहनाएंगे। तो आपने ये चीजें खुद करनी है। वसीम से भी बात करेंगे। वसीम, टीचर का होना सिंगिंग में कितना जरूरी है, उस्ताद का होना? जैसे जीने के लिए सांस जरूरी है। क्या बात है, इतना जरूरी है। तो बहुत से सिंगर्स हमारे हैं जिनके कोई उस्ताद नहीं है, यूट्यूब और गूगल से सीखा हुआ है उन्होंने। खैर वो भी भी वैसे ही करते हैं। ठीक हो गया। तो वसीम ने गिला नहीं, कोई उनसे गिला नहीं है। तो नए सिंगर्स को देखा है आपने, सुना है आपने, कैसा गा रहे हैं? जो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं सब अपनी अपनी, और मुझसे तो सब ही अच्छे हैं। मैं तो समझता हूँ कि मैं स्टूडेंट ही हूँ, भी कर रहा हूँ मैं भी, लेकिन ये काम ऐसा है कि जो जितनी मेहनत करता है फिर उसको उतना रिजल्ट उसका आ जाता है। सही हो गया, जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना रिजल्ट मिल जाता है। वैसे एक सिंगर को पता चल जाता है कि वो कैसा गा रहा है? मेरा ख्याल आप लोग ही बताते हैं, जो सुनने वाले होते हैं वो रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक हो गया। कामरान से भी पूछूंगी। कामरान, इंस्ट्रूमेंट सीखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो ज्यादा ट्रेंड है वो गिटार सीखने का ही है। ये शायद वो ज्यादा मॉडर्न लगता है, कूल लगता है, इसलिए लोग ज्यादा सीखते हैं। कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सबसे मुश्किल है प्ले करना, वो कौन सा है? सरंगी। वो बहुत मुश्किल है, सरंगी बहुत मुश्किल है। उसके बारे में लतीफा है ना कि एक बंदे को सजाए मौत हो गई ना, तो उन्होंने कहा आप आखिरी ख्वाहिश बताएं। तो उसने एक बंदे से सियाने से मशवरा किया, उन्होंने कहा मैं किस तरह थोड़ा बच सकता हूँ। उसने कहा आप कह देना मैंने सरंगी सीखनी है। उसको बहुत ज्यादा टाइम ना वो सीखी जाएगी ना तुम्हें। 50 साल के लिए बच गया। फिर उसने कहा मैंने सरंगी सीखनी, वो सीखता ही रहा 50 साल। बहुत मुश्किल है। वायलिन भी आपका, वायलिन भी मुश्किल है, मगर उसके 100 से ज्यादा वॉइस है, तो उसकी वजह से उसको बहुत टाइम लगता है। और कोई वैसे जैसे कोई निशान वगैरह नहीं है कि उसको यहाँ से हाँ, बिल्कुल टिक मार्क नहीं, बड़े मुश्किल नोट्स हैं। और उसकी जो अपना तार का और एक उसका टोन, एक अजीब सा ही उसका वो सहर है। सही हो गया, काफी मुश्किल है सरंगी प्ले करना। तो फरियाल ने कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखा है? नहीं, अभी नहीं। आप प्लान है गिटार का ही, क्योंकि आपने जैसे कि कूल लगता है और वो पिक्चर्स वगैरह में बहुत अच्छा आता है। बीइंग अ यंगस्टर मैं यही कहूँगी, तो वो इंशाल्लाह प्लान है सीखने का, क्योंकि काफी कुछ मतलब आपकी सिंगिंग को भी काफी असर पड़ता है जब आप एक इंस्ट्रूमेंट के साथ गा रहे हैं। और वो एक अच्छा एक आपका ना कॉम्बिनेशन भी हो जाता है जब आप खुद से प्ले कर रहे होते हैं ना। सिर से पूछेंगे सर, जैसे वसीम साहब ने बताया उनके दादाजी, उनके चचा भी गा रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने कंटिन्यू रखा। आपके फोरफादर्स भी माशाल्लाह से बिजनेस में आ रहे, तो आपको बिजनेसमैन ही बनना था या कुछ और भी बनना चाह रहे थे, लेकिन फिर क्या कर सकते थे, हमने बिजनेस ही स्टार्ट कर लिया? एक्चुअली मैंने पहले बिजनेस, जब मैं ऑलमोस्ट प्राइमरी स्टेज पे था मैट्रिक के अंदर, तो मेरे अब्बू क्योंकि सारे बिजनेसमैन ही थे सारा, तो मैं बड़ा बेटा था, तो उन्होंने कहा बेटा तुमने पढ़ के भी बिजनेस करना है, अभी आ जाओ मेरे पास। खैर वो मैंने उन्होंने कहा, मैंने चला गया, लेकिन रॉ हैंड था। अच्छा, वो उन्होंने सुपरविजन भी नहीं की, उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट कर दिया। अच्छा। तो मैंने बड़े हैवी लॉसेस किए। जब मैं माशाल्लाह नहीं कह सकती बिल्कुल भी। तो मैंने बड़े हैवी लॉसेस किए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हैवी लॉसेस किए, लेकिन ब्लड के अंदर एक बिजनेस वो सारा था। उसके बाद मैंने कहा नहीं अबू, मैंने बिजनेस नहीं करना, मैंने पढ़ना है। तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया दोबारा से अपना जो है ना वो सारा किया। फिर मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी तक किया, मैंने सीए किया। जी हाँ, तो मैं जब सीए फाइनल कर रहा था, तो फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा बेटा अब क्या तुम्हारा इरादा? मैंने कहा नहीं, अब मैं बिजनेस करूंगा, अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, अब मुझे पता लग गया कि हाँ क्या है क्या नहीं सारे। फिर मैंने बिजनेस से स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह पाक ने जो है ना वो काफ़ी मुझे वो किया।
बात वही आ जाती है ना कि हमारी, ठीक है, जब हम छोटे भी होते थे उस वक्त भी बिजनेस की बातें ही सुनते थे कि यार ये करना है, यूं करना है, यूं करना है। ये जीन्स में जो चीज होती है ना, तो वो बिल्कुल आपको इजी, एग्जैक्टली, आपको उसके लिए कोई बाहर भी नहीं जाना पड़ता घर से, वो आपको बैठे मिल जाती है, कोई भी चीज हो, एवरीथिंग। मैं सबको मशा यही दूंगा, देखें बात ये कि ये जो तिजारत है ना, ये हमारी सुन्नत भी है, ठीक है ना, इसमें अल्लाह पाक ने एक बड़ी बरकत रखी हुई है। मतलब कोई जरूरी नहीं होता कि आप शुरू से ही इतने स्टेप वाइज हर चीज, एक सारे स्टेप्स होते हैं, और छोटे से लेके आदमी कहते हैं कि इंसान की एक तो नीयत अच्छी होनी चाहिए, फिर हार्डवर्क इंसान को होना चाहिए, और एक्सपोजर होना चाहिए, समुद्र में तैरना सीखना चाहिए। कोई चीज भी मुश्किल नहीं है। अब आप बड़े बड़े सारे वो देख लें, बिल गेट्स को देख लें, कितने सारे, कितने नाम हैं, स्टोरीज कितनी स्टोरीज हैं, सारी चीजें हैं। अच्छा, एक आदमी के पास ना सुनने को वो है, ना आंखें हैं, उसके बावजूद उसने अपनी हार नहीं मानी, तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो ये तो अल्लाह ताला फिर उसकी भी मदद करता है, जो खुद कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल भी कहते हैं ना, मुझे मोहब्बत है उन नौजवानों से जो डालते हैं सितारों पे कमान। क्या बात है, क्या बात है, इंसान को इतना खूबसूरत शेर आपने सुनाया है। तो इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे साथ वसीम मौजूद हैं, तो वसीम की खूबसूरत सी आवाज में हम गजल भी सुनेंगे। मेहदी सलमान साहब की मैं सुनता था ही आपको। आपको भूल जाए, आपको भूल जाए, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए, इतने तो बेवफा नहीं, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ भी गिला नहीं, आपको भूल जाए। हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया, हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया, एक तेरे दर्द के सिवा हमको तो कुछ भी मिला नहीं, आपको भूल जाए, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए। शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है,
तोड़ना उनका तो एक खेल है, हमसे ही भूल हो गई, उनकी तो कुछ खता नहीं, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपसे क्या गिला करें, आप क्या गिला करें, आपसे कुछ भी गिला नहीं, आपको भूल जाए। क्या बात है, जबरदस्त। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान आज मौजूद हैं। हम बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, सिंगिंग की बात हो रही है, इंस्ट्रूमेंट कैसे प्ले किए जाते हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इस बारे में भी बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले वसीम साहब ने इतनी खूबसूरत हमें गज़ल सुनाई है, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने शहंशाह गज़ल को ही गाया और बड़ी हिम्मत की बात, बड़े हौसले की बात है आपकी। आपको आपकी वैसे फेवरेट कौन है सिंगर जिन्हें आप सुनते हैं? मैं काफ़ी मुख्तलिफ सिंगर को सुनता हूँ, लेकिन जिसमें काफ़ी ओल्ड हैं, जैसे अपना मेहदी हसन खान साहब, हमारे उस्ताद गुलाम अली खान साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, और सर तलत महमूद जी, और ऐसे किशोर दा। क्या बात है, क्या बात है, सुरीली लोगों को सुनते हैं आप। रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता जी। क्या बात है, क्या बात है। जनाब आपसे अभी बात कर रहे थे हम बिजनेस से रिलेटेड। आजकल आप देख रहे हैं कि हम सुन रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सुना जा रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को इसकी डेफिनेशन अभी तक क्लियर नहीं है। हमारे यंगस्टर, हमारे जो नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि बड़ा सा ऑफिस होना चाहिए, एक बड़ी सी चेयर होनी चाहिए जिसमें 10-12 आपके साथ आपके वर्कर हो तो ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा ही है? बहुत इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना काम शुरू कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो मैं ये समझता हूँ कि ना, बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि आप एक छोटी सी चीज़ से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना, और फिर उसको जितना मर्जी आप इसको एक्सटेंड करते जाएं। लेकिन ये हमारे यहाँ ना जो शॉर्टकट वाला जो सीन है ना, ये बहुत गलत है। मतलब हमारे यहाँ पेशेंस होना चाहिए। ज़हर आज बल्कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं वो क्या कहते थे, वो कहते थे पहले साल हट्टी, दूसरे साल चट्टी, तीसरे साल खट्टी। यानी कि पहले साल आपने दुकान बनानी है, दूसरे साल आपने नुकसान करना है, तीसरे साल जाके आपकी कमाई शुरू होगी, कोई प्रॉफिट आना शुरू, जो सारा सिलसिला उन्होंने। अब हम क्या होते हैं, हमारी जो यंग जनरेशन होती है वो कहती है यार मैंने आज शुरू किया है, बस मैंने, अब गाड़ी क्यों नहीं आई अभी तक मेरे पास। बिल्कुल टाइम लगता है। आप ऑनेस्टी के साथ, मेहनत के साथ, एक विजन के साथ काम करें, इंशाल्लाह बरकतें अल्लाह ताला ने डाल दी होती है। और बढ़ते आदमी, ये नहीं है कि हिस्ट्री देख लें आप, फिर इंसान बढ़ते ही बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन नए लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जैसे ऑनलाइन काम है, आपको कोई शॉप नहीं बनानी पड़ती, इतने वर्कर्स नहीं रखने पड़ते, एक अच्छी सी तस्वीर बनाइए और अपने पेज पे लगाइए। आपको पता है उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए बगैर ज्यादा वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक लेना चाहिए, न्यू ट्रेंड है, नई चीज है, टेक्नोलॉजी है, सारी चीजें, इसको एडॉप्ट करना चाहिए। जितनी देर तक हम लोग रिसर्च नहीं करेंगे, डेवलपमेंट नहीं होगी। मुसलमान जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते थे, आप देखें पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहे थे, ठीक है ना। अब हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट छोड़ दी है। अब हम कहते हैं यार कॉपी कैट करो, चलो जी सिस्टम बनाएं और इस तरह करें। नहीं, ऐसा नहीं है। आप हर चीज के अंदर गो थ्रू हो, डेप्थ में जाएं, सारे चीजों को देखें, उसकी हिस्ट्री को देखें, तो फिर उसमें जब आपकी वर्किंग पूरी हुई होगी तो फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं। सर एक हमारे यहाँ ये ट्रेंड भी तो है ना कि हम दूसरों को देख के अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक बिजनेस हर बंदा नहीं कर सकता है ना। कपड़े का बिजनेस हर बंदा नहीं कर सकता, जूतों का बिजनेस, हर किसी की एक अपनी खूबी होती है। तो हमारे यहाँ ये भी बड़ा कि चचा का अगर दूध की शॉप बड़ी चल रही है तो हम भी शुरू कर लेते हैं। तो आपको नहीं लगता इस तरह ज्यादा नुकसान होता है कि जब आपकी एक एटीट्यूड
एटीट्यूड ही नहीं है वो वाला, आपका रवैया ही वैसा नहीं है बिजनेस वाला। मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि इंसान, हम लोग ना वही कॉपी कैट वाला जिस तरह भी मैंने जिक्र किया उसको वो शुरू कर देते हैं, अपनी रिसर्च नहीं करते, अपना वो नहीं करते कि यार मैं, हालांकि कितने एवेन्यूज कितने होते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से आदमी कितनी लाइनें निकलती हैं, करना चाहिए, ठीक है आप उसको एक जरूर उससे देखें, हाँ यार ये फिजिबल। अब बाहर जितने भी बिजनेस होते हैं पहले उसकी फिजिबिलिटी बनती है, फिजिबिलिटी, अब हमारे यहाँ कोई फिजिबिलिटी देखा देखिए अच्छा यार उसकी यार काम बड़ा चाह रहा है, चलो मैं भी शुरू कर लो, तो देखते नहीं है कि फिजिबिलिटी क्या है, क्या सारा सिलसिला। यूरोप में तो बिजनेस पढ़ा जाता है पहले ना, उसके कोर्सेज होते हैं, उसका सारा एक प्रोसीजर है, उस सारे कोर्सेज के बाद जाके बंदा। अच्छा वसीम साहब, हमारे यहाँ भी बिजनेस को पढ़ाया शुरू किया बेहतरीन, लेकिन मसला यहाँ पे आया कि जो बच्चे बिजनेस पढ़ के प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो उन्हें लगा कि ये तो वो है ही नहीं जो हमने पढ़ा। हमारे यहाँ ये बहुत प्रॉब्लम है, जो हमें पढ़ाया जाता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में वैसा कुछ नहीं होता। इवन के लॉयर्स क्या, मास कम्युनिकेशन पढ़ने वाले लोग क्या, कॉमर्स पढ़ने वाले लोग क्या, तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम आता है। या तो आपका प्रैक्टिकल जो काम है ना वो आपकी यूनिवर्सिटी में ही शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा ही है। बिल्कुल एक ये भी बात है, दूसरी बात ये भी है कि देखिए जब वो बच्चा पढ़ के निकलता है ना, अच्छा उसके ड्रीम्स होते हैं, अब एक MBA किया हुआ है उसके ड्रीम्स होते हैं कि यार मैं ये करूंगा वो, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो उसको जॉब ही नहीं मिलती, उसको उसकी वैल्यू नहीं होती, वो कभी बेचारा मजबूर होकर TCS में लगा हुआ है, कोई वेटर लगा हुआ है, और यकीन करें मैंने देखे MBA किए हुए और वो रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं, इसीलिए लोग बाहर जाने को वो प्रेफरेंस करते हैं, यार हम बाहर जाएंगे वहां पे कदर तो है, लेकिन अब कितना, हर आदमी तो बाहर नहीं जा सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने एक सजेशंस दी, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बहरे टाउन में एक इन्वेस्टमेंट की थी, फॉर एग्जांपल मैंने उनको एक सजेशन दी, मैंने कहा यार जितने पंजाब यूनिवर्सिटी का ये पूरा बैच MBA का निकलेगा 50 बंदों का, आप इनको अपने पास रखें, इनको ट्रेनिंग दे कि यार ये किस तरह बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जिस तरह आपने बात की कि उनको सिखाएं, उनको सारा करें, और उनकी इनिशियली सैलरी रख लें 25,000 50,000 उनको, ताकि उनको सर्वाइवल हो। उसके बाद वो जो 50 बंदे सीख जाएंगे ना, उनको आप 10-10 बंदों को, वहाँ जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उनको आप दें, उनकी 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह रखें। जब वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ पढ़े लिखा आदमी जो है वो समझेगा ना, वो आप देखें कि इंडस्ट्री कितनी ग्रो करती है। वो हुआ ऐसे, और आपकी रोजगार भी बढ़ जाएगा, रोजगार बढ़ जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एनकरेज भी करना चाहिए, जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स निकले सीरियसली उनको उनके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसे हम दूसरे फंड्स रखते हैं उनके लिए फंड्स रखे बाकायदा, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कि यार ये जितना बैच निकलेगा इनको हमने ट्रेनिंग देनी है, इनको ट्रेनिंग दे के फिर आगे इनका फ्यूचर बनाए, ताकि वो जब उनके ड्रीम्स पूरे नहीं होते ना वो डिसार्ट हो जाते हैं, वो फिर इधर उधर वो शॉर्टकट। नए लोग जो पढ़ रहे होते हैं ना, जाहिर उनके सेमेस्टर की फी इतनी ज्यादा है जो आपके पेरेंट्स पे कर रहे होते हैं, लैक्स में आप पे करके डिग्री लेते हैं। इन द एंड जब आपको सैलरी कोई 20,000 15,000 या 12,000 पे रखता है, तो जाहिर है फिर आपकी यही कोशिश होती है कि जो आपने पढ़ा वो छोड़ो, जहाँ पे अच्छी जॉब मिल रही है वही करना शुरू करना। ये बड़ा मसला आता है। जैसे आपने जिक्र किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसमैन है वो इसी तरह से अपनी इंटर्नशिप जो है वो बहुत ज्यादा पे ना करें, लेकिन उनकी आने जाने के जो अखराजात हैं एटलीस्ट अगर आप पूरे करके उन्हें इंटर्नशिप देंगे, आपके लिए भी फायदेमंद होगा, उनको भी ज्यादा से ज्यादा मौके मिलना शुरू हो जाएंगे। फरियाल से पूछेंगे, फरियाल ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं आप? हाँ, धोखा हुआ कभी? ऑर्डर कुछ किया घर में कुछ हो रहा है? क्योंकि रिव्यूज पढ़ लेते हैं, पेजेस पे रिव्यूज होते हैं, कभी कभार तो जो डिलीवरी करने आते हैं वो बता देंगे मैम ये इस पेज ने जो भेजा कि अच्छे कपड़े नहीं भेजते हैं। अच्छा, जबरदस्त। वो कहते हैं आप ओपन मत करें, आप रिटर्न कर दें। तो ऐसे भी हुआ है, रिटर्न कर दिए, लेकिन वैसे फरियाल बहुत आज हमारे शो में सबसे लकी जो बंदी है वो फरियाल है, क्योंकि ऑनलाइन चीज ली और उसने बता दिया कि भाई ये सही नहीं है, वरना जो डिलीवरी करने आते हैं वो कहते हैं कि भाई हमने खोलने नहीं देना आपको। अब सर ये बड़ा लॉस हुआ हमारे यहाँ, और बिकॉज बाकी जितने ममालिक है तरक्की याफ्ता ममालिक, वहाँ पे ऑनलाइन काम इतना ज्यादा है कि आपको इतना मुश्किल नहीं होता। हमने धोखे करना शुरू कर दिए थोड़ी सी। फेक पेजेस बने हुए हैं, अच्छे ब्रांड्स के फेक पेजेस बने हुए हैं, वो जो है ना वो ऑर्डर्स कुछ देते हैं, निकलता कुछ है, वो कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हमारे यहाँ दयानतदारी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, मतलब ना ऑनेस्टी। अब बाहर के मुल्कों ने जो हमारी बेसिक वैल्यूज थी ना, जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो उन्होंने अपना लिए। अब इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला, इस्लाम जो है सहाबा किराम जाते थे, तिजारत करते थे, उनकी तिजारत के उनके खिलाफ को देख के लोग मुसलमान हो जाते थे, उनकी ईमानदारी देख के, उनकी ईमानदारी देख के कि यार वो एक कस्टमर आया, उसने कहा अच्छा मुझे दे, उसने कहा नहीं यार तुम उस दुकान से ले लो, उसने कहा क्यों,
करे यार मैंने सेल कर ली, उसकी सेल नहीं हुई अभी तक। क्या बात है, क्या बात है। तो जब इस तरह का जज्बा होता है या इस तरह की सारी एक चीज होती है, ऑनेस्टी होती है, सारी चीजें, वो कहते हैं कि ना वो जो भी आपके अगर कोई फॉल्ट है तो पहले बता दीजिए, कुछ परसेंटेज कम कर दीजिए, कुछ वो कर दे, ताकि उसको ये धोखा है ना एक किस्म का। तो बस बात यही है कि ना हम लोग जितना दीन से दूर होते जाएंगे ना। लेकिन सिर माजरत के साथ जब ये वबा आई, जहाँ पे लोगों ने इतना डोनेट किया, जहाँ मुहैयर हजरात और हमारी एनजीओज ने काम किया, वहाँ पे कुछ बहुत कम तादाद में, मैं उनको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करती, जिक्र भी नहीं करती उनका अपने शो में, उन्होंने क्या किया, जखीरा अंदोजी करना शुरू कर दी, उन्होंने मास्क के रेट ज्यादा कर दी, उन्होंने सैनिटाइजर को बना के छुपाना शुरू कर दिया। सर ये सूरत हाल है हमारी, तो फिर हम कहाँ स्टैंड करते हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। महंगे कर दें कि कोई दुआ भी ना करे, नहीं वो अच्छा खैर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं हंसी इसलिए हूँ कि कोई जरूरत नहीं है उनकी जाए नमाज की। आप घर में कोई भी अच्छी सी चादर बिछा लीजिए, बस आप बनने वाले दुआ करने वाले बनिए, आप अपनी नीयत साफ कीजिए। वसीम साहब आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आप जिक्र कर रहे थे बाबा चाचा सारी फैमिली में, तो प्रेशर था जब आपने स्टार्ट किया? क्योंकि जब आपके चाचा बहुत अच्छा गा रहे हो या आपके बाबा या दादा, तो आपको ऑटोमेटिकली होता है कि अच्छा उनका इतना नाम है, अगर मैं ऐसे गाऊंगी तो मेरे लिए तो मसला होने वाला है। स्टार्टिंग में प्रेशर नहीं हुआ, स्टार्टिंग में बड़े प्यार से कि ऐसे फिरते फिरते आया हूँ, को लेसन मिल गया, बड़ा प्यार मोहब्बत से चाचा जी ने ना मुझे एक तरह का उन्होंने आपको वर्गलाया है ना प्यार प्यार से। नहीं कि गाना गाना शुरू कर दो। हाँ ऐसे ही। तो फिर जब स्टार्ट किया तो थोड़ा अपना जैसे बंदा रोड पे आता है, ट्रेडिंग पे बैठता है, तो फिर बड़ा वो फिर पता चलता है कि सिग्नल कौन सा फॉलो करना है, कहाँ रुकना है। बहुत ज्यादा फिर 1-2 साल ना बड़ी वो हुई, डांट भी पिटती रही, तो फिर वो थोड़ा चलने लगे तो फिर वो भी नरम हो गई, कम हो गई, तो ठीक हो गया। तो आपने डिफरेंट कंट्रीज में, इवन कि पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में परफॉर्म किया। कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे, या कोई ऐसा शहर जहाँ पे परफॉर्म करके आपको लगा हो कि ये जो आवाम है या यहाँ के जो लोग हैं बड़े सुरीले सुनने वाले सिंगर्स को पसंद करते, बड़े ज़ौक वाले लोग हैं? मैं आपको 2 कंट्रीज ऐसी बता सकता हूँ जहाँ पे, एक अपना पाकिस्तान का ऐसी सिटी बताऊंगा, और एक हम प्रोग्राम कर रहा था मैं अपना मोहाली में, चंडीगढ़ में, ठीक है। तो वो एक फैमिली प्रोग्राम था उनका, तो वो बड़े ही बहुत ही सुर को समझने वाले लोग, उनकी जो फैमिलीज की लेडीज बच्चे वो सब ही तकरीबन ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग बड़ा सुर को प्यार करते हैं यहाँ, या ये हमारे आने की वजह से इतने खुश हैं कि इनके चेहरे से लग रहा है कि ये बहुत खुश हैं और बड़े मजे में। और पाकिस्तान में तकरीबन सारा पाकिस्तान ही तो बड़ा सुनने वाला है। लेकिन उकाड़ा में मैं जब फर्स्ट टाइम गया ना बसीरपुर में, तो मुझे लगा कि ये लोग जरा म्यूजिक को एक अलग नजर से देखते हैं। क्या बात है। बसीरपुर एक बड़ा वो वटू, उधर हमारे दोस्त हैं अली हसन वटू, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे ना वो, तो वो भी लोग बहुत बरीकी से कि सर आप कितना आपका एक्सपीरियंस है, यहाँ ऐसे भी सवाल वो करते हैं जहाँ इंसान को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। तो आपने भी माशाल्लाह से डिफरेंट कंट्रीज में तबला प्ले किया हुआ है, डिफरेंट सिंगर्स के साथ भी आप काम कर चुके हैं, तो मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगी, कहाँ मजा आया सबसे ज्यादा परफॉर्म करके? सबसे ज्यादा मजा तो वैसे पाकिस्तान में आता है, मगर मुझे बैंकॉक में बड़ा वहाँ पे अच्छा हुआ, वहाँ पे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और मैंने वहाँ पे फर्स्ट प्राइज भी किया पाकिस्तान की माशाल्लाह। तो वहाँ पे लोग, यहाँ पे भी अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। फरियाल से पूछेंगे, फरियाल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, चाहे मॉडलिंग हो या सिंगिंग हो, तो मॉडलिंग से पहले मैं पूछना चाहूंगी, जब स्टार्ट में आप आई तो लोगों ने बड़ा वेलकम किया या लोगों के साथ मतलब मुश्किल वक्त ही गुजरा स्टार्ट वाला? मैंने आपको जैसे पहले बताया, मेरा एम नहीं था कि मतलब मुझे स्ट्रगल करनी है मॉडलिंग में आगे जाना है, ऐसा कुछ सीन नहीं था। तो गुड्डू शानी प्रोडक्शन के साथ में थी, तो उन्होंने काफ़ी इनकरेज करते थे वो कि तुम अच्छी हो, तुम्हारी फिजिक अच्छी है, तुम्हारे एक्सप्रेशन अच्छे हैं, तो इसको कंटिन्यू करो। फिर उसके साथ से इंटरेस्ट खुद ही पैदा होता गया, फैमिली सपोर्ट भी था, अच्छा था। तो फिर मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया, मैंने कहा अच्छा ऐसे अपना इंस्टा, जैसे आपको पता है इंस्टा पेज बनाया सारा। तो कंपटीशन तो खैर बहुत है, क्योंकि मेरी एज की बहुत सी बच्चियां इस काम में लग गई हैं, पर्टिकुलरली जो इंस्टाग्राम है उसके थ्रू आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली, इधर सिंगिंग और मॉडलिंग, जैसे आपके फॉलोअर्स 10K अबव हुए आपको मॉडलिंग की अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। तो कंपटीशन स्टिल बहुत है,
तो बंदे मैंने जैसे बताया अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए, मिल जाता है जाको कहीं। अच्छा फरियाल, जैसे आपने जिक्र किया कि बहुत से लोग, अगर आपने मॉडलिंग नहीं भी की है, आजकल हमारी बच्चियां माशाल्लाह से इतनी जबरदस्त फोटोज बनाती हैं और हर ड्रेस को इतने अच्छे से वेयर करके कैरी करके वो पिक्चर्स बनाती है कि आपको फर्क भूल गया कि मॉडल कौन सी है, नॉर्मल हमारे घर की बच्चियां कौन सी है। कैमरा थोड़ा सा रिजल्ट का फर्क आ जाता, अदरवाइज कुछ नहीं होता ना। बिल्कुल। फरियाल, क्या सुनाएंगे अब आप हमें? जो आप कहें। मेरा ख्याल है कि आप बहुत सारे गाने अच्छे गा रही हैं, तो मेरा ख्याल है जो आपका दिल करे आप हमें सुना दीजिए, हम सुनने को तैयार हैं आपका गाना। चलो, मुझे खैर अताउल्लाह बहुत पसंद है, उनके गाने सुनना बहुत पसंद, क्योंकि उनकी आवाज में वो जो एक दम है ना, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उन्हीं को गाना पसंद करूंगी। प्लीज प्लीज जरूर। वे दिल दी दुनिया च तेरे बाजू जे कोई वसावा ता काफिर आखी, मैं तेरी चौखट तू सारी जिंदगी, जे सिर उठावा ता काफिर आखी, जे मेरी पूजा च फर्क आवे, इजाज खंजर दी लोड़ कई नहीं, खुदा गवाह है तू अख चा बदली, मैं मर ना जावा ता काफिर आखी, प्यार नाल ना सही, प्यार नाल ना सही, उसे नाल वेख लिया कर, प्यार नाल ना सही, उसे नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही, उसे नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही। तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है, तेरा दीदार चना साडी मजबूरी है, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी है, तुझे न दिसते तुझे न दिसते चुम लईदा तेरा दर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सारा सारा दिन तेरी रावां च खलोने आ, रो रो हसने आ, हस हस रोने आ, सारा सारा दिन तेरी रावां च खलोने आ, रो रो हसने आ, हस हस रोने आ, सुख मिल जांदा है, सुख मिल जांदा है, पैंदी है जो तेरे ते नजर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है, प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया कर, बीमारां नूं शिफा मिल जांदी है। फरियाल ने
बहुत अच्छा गाया और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्ले किया, एक बड़ा जबरदस्त वो इन्वायरमेंट बन गया था। वो अच्छा गा रही थी, वो अच्छा प्ले कर रहे थे और आपने भी भरपूर साथ दिया है फरियाल का। क्या बात है फरियाल, मैंने नोट किया है कि आपको सारे सुर वाले और अच्छे सिंगर पसंद है। आपने आगे मैडम नूरजहां को गाया, अब जनाब मोहतरम अताउल्लाह साहब को गाया, क्या बात है। इसके अलावा और भी कोई सिंगर है जो पसंद है आपको? ज्यादा इन्हीं को गाती हूँ। वैसे मैं कोई एक पर्टिकुलर सिंगर नहीं पकड़ा हुआ कि उसी के गाने गाती हूँ। आजकल के भी सिंगर्स को गाती हूँ, जो अच्छा गाना आपको बस लग जाए उसको। अच्छा, नए लोगों में से फरियाल को कौन पसंद है? नए लोगों में से आतिफ की आवाज बहुत पसंद है। फीमेल वोकलिस्ट ऐसे मुझे कोई नहीं पसंद है, बट गाती हूँ। ओएसटीज हमारे बहुत अच्छे होते हैं, हाँ, तो वो भी प्रैक्टिस में होते हैं, जो अच्छा लग जाए वो गा लेते हैं। अच्छा, आपने नोट किया होगा हमारे ओएसटी ज्यादा अच्छे होते हैं। बिल्कुल, वो बड़े मजे के होते हैं और ज्यादा हिट भी जाते हैं। हाँ, ट्रू। सर, आपको भी मुझे लग रहा है कि काफी ये देखें ना, ये एक ऐसी चीज है मौसीकी और खास तौर पर हमारी जो ट्रेडिशनल मौसीकी है, ये तो वाकई एक मैं समझता हूँ जो नहीं सुनता वो मैं तो बज़ौक़ ही कहूँगा। तो ये तो इंसान वाकई ये जरूरत है। वो शिफाउल्लाह खान रोकड़ी जो है उनकी बड़ी जबरदस्त आवाज है और माशाल्लाह मैंने उनके भी कई वो सुने हैं जबरदस्त। और अताउल्लाह खान साहब ने अपनी जगह वो सारा वो किया। तो हमारे यहाँ वाकई लेकिन वही वाली बात आ जाती है, टैलेंट है लेकिन वो टैलेंट को ना हम लोग प्रमोट नहीं कर पा रहे, वो मिस यूज हो जाता है। वो बिल्कुल ऐसा है। बहुत अब इंडिया में देख लें, वो ऐसा नहीं है कि भी वहाँ पे कोई बहुत, मैं समझता हूँ हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टैलेंट है। सिर्फ देखिए हमारे सिंगर्स को उन्होंने बुला के वहाँ पे गाने करवाए, क्या बात। जितने भी उनकी पिक्चरें देख लें, हमारे सिंगर्स के सारे सॉन्ग्स हैं बिल्कुल मोस्टली, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे आप वो लोग अपने टैलेंट को प्रमोट करते हैं, आगे लेके आते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अपने आर्टिस्ट को बहुत पीछे छोड़ दिया है। हम लोग फिर वो मजबूर होकर यूट्यूब, गूगल, इन्हीं के आपने जो सोशल मीडिया जो आपके मीडियम से उन्हें यूज करके आगे आ जाते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है जब आपको कोई प्रमोट नहीं करता। नो डाउट आवाज अच्छी हो तो आप आगे आ जाते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपको तो खुद जाके इनको ढूंढना चाहिए और आगे लेके आना चाहिए, ताकि आपकी जो इंडस्ट्री है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। एक वक्त था कैसेट आया करती थी, लोग वेट किया करते थे कि फलां सिंगर का ये एल्बम आने वाला है। अब वो वक्त भी चेंज हो गया, हमने देखा म्यूजिक की इंडस्ट्री किस तरह से नीचे गई। लेकिन इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है, जैसे सर जिक्र कर रहे थे कि हम कम बैक करेंगे और बड़े अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह। सर, आप कुछ सुनना चाहेंगे तो यकीनन हम आपको हाँ, मैं जरूर। एक सॉन्ग है वो मेरे फादर इन लॉ को बहुत पसंद है, तो वो मैं उनको जो है ना आपके बिहार पे डेडिकेट भी करूंगा। और तेनू समझावा की क्या बात है, माशाल्लाह ऐसे दामाद भी होते हैं जो अपने फादर इन लॉ को। तो एक्चुअली वो सिंगापुर में रहते हैं और यहाँ से स्पेशल वो जो है ना उन्होंने उसका वो मंगवाया मुझसे और बड़ा क्या बात है। तो तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बदन दादी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। तू दिल तू यो जान, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजों दादी। सुनिया दिल दिया गलियां, सुनिया मेरी अज़्बां। आजा तेरिया खुशबुआं नू लब दिया मेरी
तेरे पास जो थैंक यू। ये गाने के जो राइटर है ना, मैं आपको ये थोड़ी सी बात ये करूंगा, ये अहमद अनीस साहब, शी इज परफेक्ट आदमी अपने काम के, और बहुत ही अच्छा है। एक इन्होंने ये गाना, ये साहिर अली बग्गा जी का पहला गाना उन्होंने जी माफ करी के बाद ये उन्होंने खुद लिखा, और बग्गा जी जहाँ पे भी परफॉर्मेंस करते हैं वो इनका जरूर नाम लेते हैं, फौत हो चुके हैं। तो ये हमारे अपने रिलेटिव में से, हमारे अच्छा, अपने आपकी फैमिली में से। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने और इसको वाकई गाया। वो क्या बात पूरा है, आपके वो सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करता है कि वाकई एक उसमें क्या आदमी खो को जाते हैं आप। खो जाता है आदमी। सर आज आपके फादर इन लॉ बड़ा खुश होने वाले हैं ये सुन के जी कि आपने इंशाल्लाह उनके लिए मैं आपको ये सारा लाइव भेजूंगा कि सिंगापुर में होते हैं, वो सारा सुनेंगे उसी हिसाब से क्या बात है, क्या बात है। सर अब हम बात करते हैं, क्योंकि बिजनेस की बात कर रहे थे, अपॉर्चुनिटीज की भी बात की कि क्या होने वाला है। सर जिन लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस किया वो फायदे में रहे, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई सारे कारोबार बंद हो सकते हैं, कपड़े का कारोबार और खाने का कारोबार लाहौरियों की तरफ से बंद नहीं हो सकता। तो सर फूड की क्या सूरत हाल रही? फूड की देखें, हालांकि लॉकडाउन के अंदर उन्होंने टेक अवे और डिलीवरी सिर्फ की हुई थी और डाइन इन बंद किया हुआ था, डाइनिंग बंद था, लेकिन बिल्कुल। उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि ना लोगों ने इस चीज को भी ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो कुछ भी है वो खासतौर लाहौर में मैंने देखा है, जी। मतलब ना फूड लवर्स हैं बहुत ज्यादा। और बहुत। आप ये देखें कि ना वो हर आदमी का अपना एक टेस्ट भी होता है। अब नॉर्मली ग्लोरिया जीन्स की मैं बात करता हूँ, उसकी कॉफी वेरी एक्सपेंसिव होती है, प्रेटी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उसके बावजूद भी, लॉकडाउन के बावजूद भी लोगों ने आके वो सारा अपनी वही रूटीन वही रखी, वो सारा सिलसिला रखा। अच्छा, दूसरे रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा KFC, मैकडोनल्ड, अदर रेस्टोरेंट जो ब्रांड्स जितने भी सारे वो थे, मतलब लोकल्स रेस्टोरेंट्स और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, लोगों ने टेक अवे और डिलीवरी सारी की। अच्छा, वो टाइम भी बहुत होता था और कितना रश देखने में आया कि अगर आप लाइन में लग जाते थे ना, टेक अवे वाली लाइन में भी तो माशाल्लाह से 2 घंटे आपके लग जाते थे। एग्जैक्टली। तो मतलब फूड का बिजनेस ठीक रहा? फूड का बिजनेस बहुत अच्छा रहा, और जिस तरह आपने बताया, जो अम्यूनिटीज ऑफ लाइफ है ना, वो तो ज़ाहिर है, वो उसके बगैर तो सर्वाइवल ही नहीं है। बिल्कुल। तो वो फिर ये सारा वो अच्छा रहा। तो फरियाल से पूछेंगे, फरियाल फूडी है या डाइट कॉन्शियस है? नहीं फूडी हूँ। पसंद है खाने? किस तरह के खाने पसंद है फरियाल को? जंक फूड ही पसंद है, और खाते भी रहे लॉकडाउन के बावजूद। मैं क्यों कहूँ कि मैं बहुत एहतियात की है, कुछ ऐसा किया है, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। घर में क्यूज में ही लगना पड़ा मैकडॉनल्ड्स, लेकिन लगे थे। और मेरे ख्याल से मैकडॉनल्ड्स, पर्टिकुलरली मैकडॉनल्ड्स लॉकडाउन में ज्यादा चले, इंस्टेड ऑफ वो जो पहले उसको इतना कोई नहीं घर के खाने में जो अम्मा बनाती हैं या बड़ी बहन बनाती हैं, वो कौन सा एक ऐसी डिश है जो फरियाल को बहुत पसंद है? मामा वैसे हमारी जो है वो सब कुछ ही अच्छा बनाती है, सबकी अम्मियाँ बनाती हैं। मामा का टेस्ट एक है उनके हाथ में, बट वो कुछ भी बना लें। ज्यादातर सब्जियां मैं पसंद करती हूँ खाना, वो हर सब्जी अच्छी बनाती हैं, लेकिन कभी कभार आता है टेस्ट के पिज्जा खाना है, चिकन खाना है, कुछ ऐसा, तो वो फिर बाहर ही करते हैं। तो फिर यार एक मॉडल के लिए मेंटेन रखना अपना वेट और एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है। और माशाल्लाह आजकल वैसे मैंने थोड़ी हेल्दी मॉडल्स भी देखी हैं, जिनके फोटोशूट्स भी हो रहे हैं। खैर, आप मेंटेन करती हैं, एक्सरसाइज वगैरह करती हैं? मेरे पर्टिकुलरली ना जीन्स में है मोटापा। अच्छा, मैंने कहा स्मार्टनेस नहीं स्मार्टनेस नहीं, मोटापा है। तो मुझे इस चीज पे बहुत रखना पड़ता है कि यार एक तो खाना भी तो है और साथ साथ आपने मेंटेन भी रखें, क्योंकि अगर आपकी आई फेस ही नहीं अच्छा आएगा, आपकी बॉडी नहीं चाहिए, फायदा नहीं है आपके शूट का, आपको खुद नहीं अच्छे लगोगे। इनकी जो एक क्राइटेरिया मॉडल का है ना, वो उसकी फिजिक का बहुत डिफरेंट है। नॉर्मल लड़कियों का वैसे नहीं हो सकता। माशाल्लाह से आप स्क्रीन पे फिर थोड़ी ज्यादा नजर आती है, नॉर्मल लाइफ में मॉडल्स बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही होती, बहुत स्मार्ट होती है माशाल्लाह से। और हम पंजाबी लोग हैं ना, तो पंजाबी लोगों को थोड़ी लड़कियां नजर अच्छी लगती है। बल्कि बिल्कुल मेरे घर में गई, क्योंकि मेरी फैमिली, मैंने आपको बताया जीन्स में मोटापा है, तो मेरी बहनें भी हेल्दी हैं, और मैं जब बीच में से एक ऐसा पीस नजर आता हूँ तो सब कहते हैं कि यार तुम इसका खाना भी तुम लोग खाते हो। तो वो चीजें आ जाती है, लेकिन मेंटेन रखना पड़ता है, अब एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और मैं करती भी हूँ, मुझे शौक भी है कुछ, तो ऐसे ही है।
अच्छा, मतलब कॉन्शियस हैं। हाँ। और वैसे भी आजकल तमाम लोगों को जो पहले वॉक नहीं कर रहे थे उन्हें भी वॉक करनी चाहिए, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम भी उससे स्ट्रॉन्ग होता है। और थोड़ा अगर आप घर में मौजूद है, जाहिर है अब एक रूटीन से तंग आ जाते हैं और जिससे आपको डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजें भी में भी मुब्तला होना शुरू हो जाते हैं। तो आप 20 मिनट 30 मिनट अपनी छत पे कर लीजिए या अपनी गली में स्ट्रीट में कर लीजिए, कि हर सोसाइटी में आजकल है। अगर आप कहीं मोहल्ला है आपका तो भी कोई मसला नहीं है, आप खाने के बाद नमाज ईशा के बाद आप बाहर निकल जाइए, थोड़ा वॉक कर लीजिए। मास्क लेकिन जरूर पहनिएगा, मास्क के बगैर घर से बाहर ना जाएं। सर, आप खाने की बात हो रही है तो मुझे पता है कि जो अच्छे सिंगर होते हैं, सुरीले सिंगर होते हैं ना, खाने के भी शौकीन होते हैं। तो आपके घर में क्या सबसे अच्छा बनता है और क्या आप खाते हैं? सब कुछ खा लेते हैं? बहुत, मतलब कि कुछ भी बने अच्छा ही बनता है। नहीं सर, फूडी है या वैसे बड़े आजीज हैं आप कि सब कुछ खा लेते हैं? वैसे ये भी आता है मुझ में। मैंने कभी खाने में से, मैंने एक हदीस पाक पढ़ी थी कि कभी खाने में से नुक्स ना निकालो, ना ऐब निकालो। तो फिर उसके बाद से मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा वो खा लेते हैं, क्योंकि हमें अक्सर तो हमें बाहर जाना पड़ जाता है। करेले गोश्त पसंद है? हाँ, पसंद है। आप हंसे इस बात पे, लेकिन आपको भी मुझे बहुत पसंद करेले है। गोश्त से ज्यादा फलियां गोश्त पसंद है। ओहो, क्या बात है। और वो अच्छे बने हो तो फिर क्या बात है। तंदूर की रोटी के साथ सर, तब मुझे विदेशी फूड पसंद है, मुझे इसलिए मैं एक्सप्लेन करी हूँ। आपको मुझे लगता है करेले गोश्त ज्यादा बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा भी खाने की चीज तो वैसे ही अच्छी बनी हो तो बहुत अच्छी लगती है। हमारे पास एक बड़े जबरदस्त क्लासिकल सिंगर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा जी दो ही तो चीजें, अच्छा खाना और अच्छा गाना और अच्छा पहनना। ये 3 चीजों का बड़ा शौक होता है सिंगर्स को ना, कि भाई अच्छा खा लें और अच्छा गा लें और फिर अच्छा पहन लें। सर, आप भी माशाल्लाह सब खा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घर भी जो है ना बहुत अच्छे डिशेस बनते हैं। मेरी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है और उसको खासतौर पर बिरयानी, निहारी उसकी इतनी आला बनती है, यकीन करें। वो बहू वाली उसकी वो सारा बड़ी अच्छी बनाती है, पाए बड़ी अच्छी बनाती है, मटन कीमा और ये मतलब इस तरह के मतलब सारी डिशेस बनती है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है। और वो भी चाइनीज भी बनती हैं, सूप भी बनता है, पास्ता भी बनता है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो और मजे का बनता है। हाँ, और इटालियन डिशेस भी बनती है और सारे हम लोग सारे बड़े शौक से खाते हैं और बहुत उसके हाथ में टेस्ट है। क्या मतलब बात है। आज आपकी मिसेज आपके बड़ा खुश होने वाली है। आपके साथ कोई रहने वाला कह सकता है कि हम खाते पीते घर के साथ रहते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्या बात है। मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि और आजकल वैसे भी अगर आपको कुछ बाहर का भी पसंद है तो कोशिश कीजिए कि घरों में बना लीजिए, क्योंकि आजकल बेकिंग वगैरह तमाम लोगों को आती है। ट्यूटोरियल इतने ज्यादा आ गए, आप देखते हैं हर चीज आप कर लेते हैं। फिर यार मेकअप खुद कर लेती है? मेकअप मुझे शौक नहीं है बेसिकली मेकअप का, वाकई में। और मेरे घर पे भी कुछ ऐसा सीन है कि मेकअप को इतना नहीं आप पसंद किया जाता, तो कर लेती हूँ जब जरूरत पड़ती है तब कर लेती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। अच्छा, ठीक है। फिलहाल की अगर फ्यूचर प्लान्स की बात की जाए तो एक्टिंग की तरफ आने का मूड है फिलहाल का, या मॉडलिंग और सिंगिंग को ही लेके चलने वाली है? बेसिक सिंगिंग को ही लेके चलना है शौक, क्योंकि उसका है। और एक्टिंग का मुझे सब कहते हैं कि तुम अच्छी एक्टिंग कर सकती हो। मैं क्यों, मैं एक्टर हूँ। कहते नहीं तुम अच्छी एक्टिंग कर सकती हो, तो ये विद द स्टेप होगा कि अगर हुआ कुछ ऐसा, कोई चांस मिला या कुछ ऐसा हुआ। 1-2 एक्टर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि यार तुम आओ कराची, तुम्हें बहुत चांसेस मिलेंगे। तो अभी कुछ सोचा नहीं है इसका, लेकिन सिंगिंग का है, बहुत शौक है बेसिक सिंगिंग का। ठीक हो गया, मतलब अगर मौका मिला तो जरूर इंशाल्लाह करेंगे। सिर्फ बिजनेस की अगर बात की जाए तो फ्यूचर में क्या देख रहे हैं अब, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाले हैं हमारे यहाँ? पाकिस्तानी बिजनेस की मैं बात करी, क्योंकि इंटरनेशनली भी तमाम बिजनेस जो हैं वो आपके ऑलमोस्ट लॉस में ही फिलहाल जा रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं, कौन सा बिजनेस जो है वो आगे बढ़ेगा और कौन सा बिजनेस जो है वो हिट जाएगा? देखिए, प्रैक्टिकली अगर ऑन ग्राउंड सारे फैक्ट्स एंड फिगर देखें ना तो ये बड़ा टफ आगे जो है ना वो मैं देख रहा हूँ, बहुत मुश्किल देख रहा हूँ। देखिए, जितना बड़ा इस वक्त आपकी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं और लेबर्स जो हैं बेचारे वो हो गई। अब जब तक इसमें एक देखें, एक जब तक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज का आपस में वो सारा वो कॉम्बिनेशन होगा ना, तब ही सारा ये सारा ग्रो करेगा और उस हिसाब से सारा होगा। अब छोटे छोटे जो बिजनेस हैं, जिस तरह ये फार्मास्यूटिकल बिजनेस हो गया, ये सारे सैनिटाइजर्स हो गए, ये सारे ये भी अब ग्रो करेंगे, क्योंकि ना अब ये ख़त्म नहीं होने वाला। ये आगे इसकी एक्सपोर्ट करें, अभी तो एक्सपोर्ट बैन है इसकी, लेकिन इसको एक्सपोर्ट जैसे जैसे इसकी प्रोडक्शन बढ़े इसको एक्सपोर्ट करें हम लोग। इसी तरह जो और हमारी जो चीज़ें हैं उसको हम एक्सपोर्ट करें ताकि हमारी इनकम आए उसी हिसाब से। और यहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स को हम ज़्यादा, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैं फिर कहूँगा पाकिस्तानी ब्रांड्स बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, सारे ब्रांड्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि ना हमारा जो है ना वो सारा सिस्टम सही रहे। बाकी ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ हमारी जो कौम है
इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम से निकल इंशाल्लाह आएंगे। इंशाल्लाह। और एक इंशाल्लाह, सबसे इंशाल्लाह। बड़ी बात जो जिनका जिक्र जनाब बार बार करें कि पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट है ना उसको प्रमोट कीजिए, उसे बाय कीजिए, क्योंकि बिल्कुल। इनकम जो है आपके ही मुल्क में आएगी। नो डाउट आपको इंटरनेशनली ब्रांड बहुत पसंद है, कोई मसला नहीं, ले लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि आप हर वक्त भी इंटरनेशनल ब्रांड अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो कोशिश कीजिए जो नॉर्मल चीजें हैं वो भी पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान जो है बेहतरीन है। दूसरे ममालिक में हमारी प्रोडक्ट्स को काफी सराहा जाता है, तो बेहतर यही है कि आप अपने पाकिस्तान में रहते हुए भी अपनी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। फरियाल ब्रांड कॉन्शियस है या नहीं? नहीं, जो चीज अच्छी लगी पहन लेते हैं, कहीं से भी अच्छी लगे ले लेते हैं। ये सबसे अच्छी चीज है कि भाई आपको लिबर्टी के फट्टे से अच्छी चीज लगी हाँ, तो आप ले बिल्कुल। लीजिए, और बेशक आपको किसी ब्रांड से अच्छी लगे बिल्कुल तो फरियाल अब हमें क्या सुनाएंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कम वक्त है लेकिन फिर भी हम फरियाल से इनकी आवाज में कुछ सुन लें। फरियाल क्या सुनाएंगी? OST है आजकल का ही है, जा तुझे माफ किया, एमा बेग और नबील शौकत अली का, वही सुना जी जरूर Practice जरूर में है। जरूर। प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको छोड़ने वाले। बोझ है दिल पे मोहब्बत का, उतारूं कैसे, बोझ है दिल पे मोहब्बत का, उतारूं कैसे, कह के दो बोल के उम्र गुजारूं कैसे, अपनी धड़कन को मेरे दिल से जोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वेरी नाइस। और ये बड़ा OST एक तो हिट बड़ा रहा, और उसके बाद जो इसमें एक एक्ट्रेस थी हमारी, उन्होंने भी फिर इसको गाया और बड़े अच्छे अंदाज में गाया। तो ये टैलेंट बड़े कम लोगों में होता है कि वो जो अच्छा गा भी लेते हैं, साथ साथ बेशक वो एक्टर और एक्ट्रेसेस हो। और हमारे बहुत से एक्टर एक्ट्रेसेस ने भी बहुत से गाने भी अब गाए हैं OST, उसमें हानिया भी हैं, उसमें सजल अली भी हैं, उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। आपने मुझे बताया कि इंशाल्लाह आप भी एक्टिंग में चांसेस मिले, स्टेप बाय स्टेप जरूर आएंगी। जनाब से पूछना चाहेंगे सर, आपने मुझे बड़ी एक जबरदस्त जो आप में क्वालिटी है क्लासिकल डांस की, आप उसकी क्लासेस भी देखते हैं, और अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल की बात करें तो बच्चे इसमें आगे आ रहे हैं क्लासिकल डांस में? LGS में मैं करता हूँ, वहाँ पे टीच, वहाँ पे भी आ रहे हैं, लॉन्स में भी क्लासेस होती हैं इसकी, वहाँ पे भी आ रहे हैं, मतलब बहुत तो अच्छा सीख रहे हैं। लड़कियां लड़के दोनों सीख रहे हैं? ज्यादातर लड़कियां, ज्यादातर लड़कियां हैं, तो बड़ा अच्छी बात है अगर क्लासिकल डांस की तरफ आ रहे। काफी मुश्किल डांस होता है ये, मुश्किल है मगर फीमेल्स भी आते हैं इसमें। हाँ वो भी आते हैं, वो भी आते हैं, सब शौक सीखते रखते हैं। हैं। सब सीखते हैं। क्या बात है। तो आप तबला भी प्ले करते हैं, साथ सिखा भी रहे हैं उनको? बेसिकली इसका तबला ही प्ले करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसकी जैसे लैंग्वेज अच्छा, अलग ठीक सी। है। जैसे मैं आपको भी बताऊंगा, जैसे कि इसके बोल है धान धा तकट धा तकट टिकट तकट, क्या बात तकट टिकट तकट ता क्या धा बात ता धा, ये देना
धान धीन नान धान धान था के धान धान था के धान धान था। मुख्तलिफ लैंग्वेज इसकी, क्योंकि ये बहुत कम लोग करते हैं। तो साथ साथ ये आप इसी तरह से हाँ जी, जैसे बजाना वैसे प्ले करना वैसे ही क्या करना बात है, पड़ेगा। उसी पे आपके वो सारे स्टेप्स हाँ, वो पूरे स्टेप होते हैं। वगैरह तो ये करते हैं। मुश्किल नहीं है जनाब कि जैसे ही आपको सुन रहे हैं और उसी के मुताबिक आपके जो फुट स्टेप है वो उसी तरह से करना। प्रैक्टिस से हो जाता है। याददाश्त का काम है, बहुत ज्यादा याददाश्त स्ट्रांग होनी चाहिए इसके लिए। क्या बात, बड़ा जबरदस्त प्ले किया और बड़ा अच्छा लगा है। वो बिल्कुल डिफरेंट हटके है ना वो जो नॉर्मल आप लोग प्ले कर रहे होते हैं। तो फिर आपने ये जब ये प्ले करना सीखा तो साथ फिर ये भी सीखा, ये हर जो तबला नवाज होता है जो तबला प्ले करता है उसको आइडिया जैसे कि आप जैसे डॉक्टर कोई बनता है, कोई कुछ बनता है, ये अलग से है। अच्छा, ये अलग सीखना पड़ता है जरा। ठीक हो गया। उसमें जैसे बंदा कुछ पढ़ लेता फिर उसके बाद पीएचडी करता है ना, पीएचडी है तबले की, तो उसके बाद ही देखते हैं। ठीक हो गया। सर से भी बात करेंगे। सर, यंगस्टर के लिए क्या कहना चाहेंगे जो आगे बिजनेस करना चाह रही हैं, आगे आना चाह रहे हैं? बस मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ना वो एक तो अपना विजन जो है ना वो अपना बहुत अच्छा रखें जी। वो, और ये समझें कि ना नथिंग इज इम्पॉसिबल, और अपनी नीयत अच्छी रखें, मेहनत करें, और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के अंदर वो जरूर वो जो है ना उसको अवेल करें, टेक्नोलॉजी को अवेल करें, और फिर एक रोल मॉडल को जरूर सामने रखें कि यार उसके बंदे की लाइफ क्या थी, उसने क्या स्ट्रगल की, क्या उसको हर्डल्स आती हैं, मुश्किल्स आती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ना आगे अगर हमारे ये जो नौजवान हैं जिसका उनके अंदर गट्स हैं, टैलेंट है, वो आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा सर, होते हैं ना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली जैसे आपने एक एग्जांपल भी दी अपने बड़ों की कि पहले हट्टी, फिर चट्टी और फिर खटी, फिर आपको प्रॉफिट होगा। तो हम तो एक लॉस होता है तो अब डर के पूरा बिजनेस बंद करके बैठ जाते हैं, तो फौरन से इतनी इन्वेस्टमेंट हम लोग वेस्ट कर लेते हैं। जी, असल में उसकी वजह ये होती है कि ना हम लोग ना अपनी ना कैपेसिटी से ज्यादा जो है ना काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी चादर से ज्यादा पाँव फैला लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलें, ठीक है ना, उसके मुताबिक अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो लॉसेस के चांसेस कम होते हैं जी। ठीक हो गया। सर, टीम वर्क की अगर बात की जाए, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो माशाल्लाह से आपके साथ बहुत से लोग मुंसलिक होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, टीम वर्क कितना जरूरी है, और अपने एम्प्लॉइज के साथ आपका बिहेवियर एक लीडर का जो कि आपका बॉस भी होता है तो कैसा होना चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके? टीम वर्क तो मस्ट है, टीम वर्क के बगैर कोई भी आदमी नहीं चल सकता, ठीक है ना, और टीम वर्क ही से आदमी आगे बढ़ता है, क्योंकि हर आदमी के अंदर अपनी एक क्वालिटीज होती हैं, जब वो सारा टीम वर्क के तरीके से चलते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। और बॉस को बॉस ही समझना चाहिए। देखें, जो अगर हम जिस तरह एक लीडर नहीं होता, लीडर होता है तो उसको अगर हम फॉलो करेंगे, अब एक इमाम है उसके पीछे ही नमाज पढ़ते हैं ना, अपनी अपनी पढ़नी शुरू कर देंगे तो फिर वो काम गलत हो गया। तो जो बॉस है उसको बॉस ही समझें, उसके मुताबिक चलें। मैं ये समझता हूँ कि खवातीन जो बिजनेस करना चाहती है, और माशाल्लाह से हमारी बड़ी जबरदस्त खवातीन है जो इस वक्त बिजनेस भी कर रही हैं, बड़ा बड़ा उनका नाम है। अगर वुमेन चैम्बर की बात की जाए उसमें बेशुमार खवातीन है जिनका बड़ा जबरदस्त काम है, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहा जाता है खवातीन अच्छी बिजनेस वुमेन नहीं बन सकती। नहीं, बहुत अच्छी बल्कि वो बन सकती हैं, क्योंकि उनका एक टॉकिंग स्टाइल होता है, उनका भी एक अपना विजन होता है। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी खवातीन ने बिजनेस किया है, मैं उनकी एग्जांपल्स अगर आप ले लें तो 95% वो सक्सेसफुल हैं माशाल्लाह, 95% सक्सेसफुल। ठीक हो गया। सर, प्रोग्राम के एंड पे मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूंगा कि ना एक तो हम लोग ना सिंपल रहें, शो ऑफ जितनी बनावट की जिंदगी हम गुजारेंगे ना उतना ही हम नुकसान करेंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। आदमी को ना सिंपल रहना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए, और बिलीव हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब बेहतरी करते हैं सबके लिए इंशाल्लाह। फरियाल क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी एज के बच्चों को ही कहूंगी जिनको इतनी इंकरेजमेंट नहीं मिल रही है, ना फैमिली की तरफ से, ना फ्रेंड सर्कल से, ना कहीं से भी नहीं मिलती है, तो आपका जो एम है आपको उसको पकड़ के रखना चाहिए। ये नहीं कि आपको एक दो फेलियर्स मिल गए हैं तो आपने बस छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फैमिलीज को भी चाहिए, रिलेटिव्स को भी चाहिए कि वो इनकरेज करें, बकअप करें उनको कि यार आपने जो करना है उनको बिल्कुल उनके साथ साथ रहें तो काम हो जाता है। फरियाल की फैमिली ने फरियाल को स्टार्ट में सपोर्ट किया, आगे लेके आए। मेरे फादर का ये है कि जो भी करना है आपने खुद करना है और आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था, मैं मॉडलिंग में जहाँ जाती थी जिस शूट पे भी फादर मेरे साथ जाते और मुझे अच्छा लगता था, प्रोटेक्शन एक फील होती है आपको कि आपके साथ कोई जा रहा है, तो मुझे पूरा सपोर्ट। सिंगिंग में कोई फैमिली में था, कोई गाना सिंगिंग में मेरी फैमिली में कोई भी नहीं। मेरे चाचू हैं, वो गिटारिस्ट हैं, काफी पुराने, 20 ईयर्स मेरे ख्याल से उनको हो गए हैं, तो वो सुनते हैं और उनको सुना कर भी अच्छा लगता है कि अच्छा एक बंदा, एक
अच्छे बंदे को आप फैमिली में है, सुना हाँ, रहे हो। बिल्कुल, क्या बाकी बात है। फैमिली में सारे आपको इन्होंने जैसे कहा है कि बज़ोक होगा वो बंदा जिसको सिंगिंग नहीं पसंद होगी, तो मेरे फादर को भी शौक है, ताया को भी शौक है, तो ऐसे हैं जिनको शौक है तो वो ये सुनते और भी हैं। अच्छा हो जाता है ना कि फैमिली बिल्कुल। में माशाल्लाह से फरियाल गाने वाली, अपने घर की शादी फंक्शन हर चीज में हाँ, फरियाल तो बिल्कुल ऐसे सुपर ही हिट होता जा है। रही होगी कि फरियाल को पकड़े ऐसे ही है। अच्छे से गाने। बहुत शुक्रिया फरियाल आपका। वसीम क्या कहना चाहेंगे? मैं यही मैसेज कहना चाहूँगा कि ये जो टाइम है अभी ज़रा बड़ा मुश्किल टाइम है, इसको बड़े प्यार मोहब्बत से जी और एक दूसरे का ख्याल रख के हम इसको काटें। और बिल्कुल। ये जो सफ़र है इंशाल्लाह ये ख़त्म हो ही जाना है, इंशाल्लाह ये ख़त्म होना है। तो फिर उसके बाद ज़िंदगी एक नए दोराहे पे चढ़ेगी और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह 2020 जो है ना, इसमें लॉस किसी का भी कोई लॉस नहीं है। इसमें अगर इंसान बच भी जाए ना तो वो ही वही समझे। काफी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब कामरान क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहूँगा जो वसीम भाई बोल रहे थे, जरा इजी रहना चाहिए लोगों को, ऐसे मरहले आते रहते हैं, बिल्कुल। कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल नेगेटिविटी अपने अंदर बंदा पैदा करे कि बहुत ही नेगेटिविटी हो गई है, उसके बाद फिर आपने ही सरवाइव करना है ना, और आपने ही बिल्कुल। करना है। तो अच्छा इसलिए फिलहाल यही करें। नेगेटिविटी की बात की है जनाब, हमारे यहाँ ये नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो गई कि अब वो ना पॉजिटिविटी लगना शुरू हो गया। हमें लगता है कि यार सभी ऐसे हैं तो मैं भी ऐसे ही ऐसी है, हूँ, मैं भी। ऐसे ही जबकि है। ऐसा नहीं। आपको खुद सर्च करना है, आपने खुद देखना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका Explore अपना करना रोल चाहिए, क्या बिल्कुल। है। बिल्कुल हम लोग दूसरों कोई पे- भी सोशल मीडिया पे कोई टॉपिक मिल जाए उसके बारे में सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, खुद एक्सप्लोर नहीं करेंगे कि बेसिक वजह क्या बनी है, क्या हुआ है। बस नेगेटिविटी के जो ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स वगैरह उनको लोग देखते हैं तो उनको चाहिए कि उनको बिला वजह नहीं पोस्ट करना चाहिए, बट वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि आप पहले वो कहते हैं ना, आप पहले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या आया, जो आप बात कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इनके इस्लाम में भी कहा गया है कि अगर आपको आगे कोई खबर दे पहले तस्दीक कीजिए हाँ, बिल्कुल, कि ये बिल्कुल। खबर सच्ची है या नहीं, उसके पीछे लग के बात शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा सा मसला बल्कि काफी ज्यादा लोगों को आया है, जिनकी वजह से बहुत से लोगों की जो पर्सनल लाइफ है वो बड़ी डिस्टर्ब हुई है। बहुत। काइंडली कुछ भी पोस्ट करने से पहले देख लीजिएगा कि क्या किसी की दिल आजारी तो नहीं हो रही, किसी के करैक्टर पे तो आप बात नहीं कर रहे। तो ये अच्छी चीज है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़ा जबरदस्त है, यंगस्टर के लिए बहुत से अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ लोग हैं जो फौरन से किसी की पर्सनल लाइफ को लेके बहुत ज्यादा बोल देते हैं। तो काइंडली इन चीजों का खास ख्याल रखिए, हाँ, क्योंकि किसी भी होना चाहिए। सेलिब्रिटी हो, कोई सिंगर हो, कोई एक्टर हो, उनकी फैमिली होती है, उनके साथ मुंसलिक बिल्कुल। लोग होते हैं और ये खबरें उन पे भी असरअंदाज होती हैं। जैसे आपके घर में आपके माँ बाप बहन भाई है ना, तो काइंडली कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी शेयर करने से पहले, किसी ग्रुप में शेयर करने से पहले काइंडली खास ख्याल रखिए कि आया ये खबर सच भी है और झूठ भी है, और आपको ये राइट पहुंचता है आगे फैलाने का या नहीं। आप कोई सहाफी हैं, आपका कोई मीडिया से लिंक है तो किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ को हिट मत कीजिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक आपके न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए। वसीम आपका बहुत शुक्रिया और कामरान आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के एंड पे हम वसीम से खूबसूरत सी आवाज में गजल भी सुनेंगे, और आपने अपना ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अपने बहन भाइयों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और काइंडली घर से बाहर जाते हुए मास्क का इस्तेमाल कीजिए। हैंड सैनिटाइजर अगर आपके पास बाहर मौजूद है तो वेल एंड गुड, जब घर वापस आ जाते हैं तो साबुन का इस्तेमाल कीजिए और हाथों को धोइए, और कोशिश कीजिए क्योंकि केसेस ज्यादा हो रहे हैं, वक्तन फवक्तन जैसे ही आप वॉशरूम जाएं या 20 या 25 मिनट के बाद अपने जो हैंड्स हैं वो क्लीन कीजिए, क्योंकि ये वायरस रंग, नस्ल, मजहब और ये देखिए बगैर लोगों को हो रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं आपकी मेड से आपको हो सकता है, आपसे भी आपकी मेड को हो जाए। तो काइंडली इन चीजों का खास रखिए, खास ख्याल रखिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ये एक मेरी बड़ी फेवरेट गजल है, तो मैं जरा वकार साहब और आपके लिए, सबके लिए। दागे दिल हमको याद आने लगे, दागे दिल हमको याद आने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे, दागे दिल हमको याद आने लगे।
फरेबी सी, खुद फरेबी है। खुद फरेबी सी, खुद फरेबी है। बात के ढोल भी सुहाने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे। दाग दिल हमको याद आने लगे। अब तो होता है हर कदम पे गुमान, अब तो होता है हर कदम पे गुमान। हम ये कैसा कदम उठाने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे। दाग हमको याद आने लगे। थैंक यू। जबरदस्त।